So today we'll be doing HTML, that is your hypertext markup language. So देखो, सबसे पहले तो HTML यूज किस लिए होता है? इट इज यूज्ड फॉर वेब डिजाइनिंग. ठीक है, सो HTML का पर्पस क्या है? टू डिजाइन अ वेबसाइट. सो HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इसके अंदर हम अपने HTML के पेजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं. ठीक है, और वो आपके वेब ब्राउजर में एज अ वेब पेज दिखाई देते हैं. सो दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये जरूरी नहीं है कि आपको मतलब सिर्फ BCA में ही सीखते हो. आप आजकल स्कूल्स में भी सिखाते हैं, BCA में भी सिखाते हैं. कभी भी आप वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू करोगे तो आपको HTML पहली चीज है जो सीखनी होती है. ऑल्दो वी हैव टूल्स नाउअडेज जिसमें हम पेज डिजाइन करते हैं और HTML का कोड अपने आप बन जाता है, बट फिर भी आपको HTML आना चाहिए ताकि कभी उसमें चेंजेस करने हो, कुछ एनहांस करना हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो. ठीक है, राइट. ओके कृष्णा, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. सो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वी विल बी डूइंग. तो जो बच्चे BCA सेमेस्टर 1 में अभी गए हैं स्पेसिफिकली IP यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, सो BCA सेमेस्टर 1 IP यूनिवर्सिटी अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, कल से आपके कॉलेजेस हैं, सो हमने ये कोर्स अराउंड हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर दिया था. सो वी हैव हैड सम क्लासेस ऑफ HTML. तो आज हम पूरा HTML करेंगे. ठीक है, ऐसे ही ट्यूसडे को आपकी मास्टर क्लास होगी सी की. उसमें हमने सी का जितना किया है, हाउ टू राइट वेरी बेसिक प्रोग्राम्स, वो हम करेंगे. ठीक है, और अदरवाइज इस कोर्स की जो रेगुलर क्लासेस हैं उसका टाइम टेबल मैं आपको बता देती हूँ. सो ट्यूसडे को 8:30 वी विल बी हैविंग द क्लास. 2 आवर्स की क्लास होगी, उसमें हमने जो सीखा किया है वो हम कवर करेंगे. ठीक है, उससे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद HTML लेट मी टेल यू द टाइम टेबल. टाइम टेबल आप लोगों का ये रहेगा कि आपके 3 सब्जेक्ट्स है जो मैं लाइव कराऊंगी आपको, और वो 3 सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल ये है कि आपका मंडे और फ्राइडे को क्लास होगी 7:30 इवनिंग में. right? Monday and Friday we will be having class at 7:30 in the evening, which is for web designing, जिसमें आपका HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap ये सब कवर होगा. ठीक है, सो वेब टेक्नोलॉजी आपके सब्जेक्ट का नाम है, टू बी स्पेसिफिक. आप वेब डिजाइनिंग कह लो या सब्जेक्ट नेम इज वेब टेक्नोलॉजी. देन ट्यूसडे एंड थर्सडे को we will be having live class at 9 o'clock. Yes Krishna. सो ट्यूसडे एंड थर्सडे 9 o'clock आपकी सी प्रोग्रामिंग की क्लास होगी. जो भी लाइव क्लासेस होंगी उस सब की रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिलेगी. जो लाइव क्लासेस हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी लाइव क्लास में उसकी भी ऐप में है, बट वो अलग बात है कि मैं आपको कवर अप करा दूं. ठीक है, एंड देन FCIT, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT की जो क्लास होगी, दैट विल बी वेंसडे 9 o'clock. ठीक है जी, सो ये आपका टाइम टेबल रहेगा. सैटरडे संडे आप सेल्फ स्टडी करेंगे. ओके, सो सैटरडे संडे को आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे. जो भी है मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी या जो भी आपको टेस्ट दूंगी वो आप अपने कंप्लीट करेंगे. फाइन, सो ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है. तो अब शुरू करते हैं HTML. सो स्टार्टिंग फ्रॉम HTML नाउ. सो HTML को हम मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? ठीक है, देखो हम जब काम करते हैं, हम जब वेबसाइट्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लिंक्स दिखते हैं आपको. आप एक लिंक पे क्लिक करो दूसरा पेज खुल जाएगा, वहां किसी लिंक पे क्लिक करो अलग पेज खुल जाएगा, और उस चीज को स्पेसिफिकली कहा जाता है हाइपरलिंक. सो हाइपर वर्ड वहां से आया है. तो जो टेक्स्ट होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक लीनियर टेक्स्ट होता है, एक हाइपर टेक्स्ट होता है. लीनियर टेक्स्ट इज कि आप एक के बाद एक के बाद एक जो है टेक्स्ट चलता जा रहा है. हाइपर इसकी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. तो लिंक्स की हेल्प से हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, उन्हें हाइपरलिंक्स कहा जाता है. और जिस लैंग्वेज के थ्रू आप ऐसे वेब पेजेस बनाते हो जो आपस में लिंक हो सके, उसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है. जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं इसको ओपन करने के लिए वो होता है आपका HTTP, hypertext transfer protocol. So HTTP, hypertext transfer protocol, we use for what? For what? We use it for ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट, है ना. सो इंटरनेट पे वेब पेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो सबसे पहली बात है कि HTML करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर क्या चाहिए होगा. ठीक है, सो अभी आपने शिवम ने पूछा कि मैम
सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड क्या होगा, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? इसकी बेस्ट चीज ये है कि अगर आपको अभी से HTML अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करना है तो आप अभी से शुरू कर सकते हो विदाउट डाउनलोडिंग एनी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर। जो आपके कंप्यूटर में है उसी से ही काम हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर और एक वेब ब्राउजर। और हर कंप्यूटर में टेक्स्ट एडिटर भी होता है, वेब ब्राउजर भी होता है। टेक्स्ट एडिटर का मतलब है नोटपैड, ठीक है। सो आई कैन वर्क विद नोटपैड एंड अ वेब ब्राउजर विच इज लाइक, अगर आप ये यूज कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो आपके पास एज होगा, अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो आपके पास सफारी होगा। उसके अलावा आप चाहो तो क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, ब्रेव, कोई सा भी यूज कर रहे हो सकते हो। सो व्हाटएवर वेब ब्राउजर यू आर यूजिंग एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में हम नोटपैड तो यूज कर ही सकते हैं, पर आप चाहते हो कि जो कीवर्ड्स है वो कलरफुल आए ताकि पता चल जाए कौन से टैग है, कौन से नॉर्मल टेक्स्ट है, तो आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो, सबलाइन यूज कर सकते हो, एटम यूज कर सकते हो, VS कोड यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज फॉर योर HTML डॉक्यूमेंट्स। तो हम लिखेंगे HTML डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एडिटर में, उसको सेव करेंगे एज एन HTML फाइल और उसको ओपन करेंगे वेब ब्राउजर में, ठीक है। सो लेट्स सी कि इसमें लिखते क्या है। तो सबसे पहले तो जैसे हर चीज को कमांड देने का तरीका होता है, वैसे HTML में भी कमांड्स देने का तरीका होता है हमारे पास, और उस तरीके को कहा जाता है टैग। सो टैग का मतलब क्या है? कमांड्स इन HTML। सो कमांड्स इन HTML आर कॉल्ड टैग्स, और उनको लिखा कैसे जाता है? लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन में। सो हमारे पास हर टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। फर्क क्या है दोनों में? क्लोजिंग टैग के अंदर ये स्लैश का साइन आ गया है, सो दिस इज योर टैग, जिसका नाम होगा टैग का वो लिखेंगे। क्लोजिंग टैग में वी आर गोइंग टू पुट दिस स्लैश साइन ओवर हियर। सो ये स्लैश साइन क्या कह रहा है कि भाई ये क्लोजिंग टैग है। सो आई हैव एन ओपनिंग टैग, आई हैव अ क्लोजिंग टैग, ठीक है। सो टैग जो है इस तरह से लिखा जाता है। सो टैग हमारे पास दो तरह के होते हैं। ये जो है कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बोथ, ठीक है। इट हैज both opening and closing tag। एक होते हैं हमारे पास empty tags, जिनको आप सिर्फ ओपन करते हो और क्लोज नहीं करते हो, ठीक है। सो इट हैज ओनली ओपनिंग टैग, इट इज नॉट क्लोज्ड। तो जिसको हम क्लोज नहीं करते, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, वो एम्प्टी टैग होता है। सो बहुत कम एम्प्टी टैग्स है हमारे पास, बट ये आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए और एग्जाम्पल्स भी इसके पता होने चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, कृष्णा ने कृष्णा का क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हाँ, दैट्स नाइस। सो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी नाइस, ओके। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड HTML पार्ट। हाइपरलिंक मैंने बताया था कि वेबसाइट जो होती है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स, एंड HTML is a language which is used to make those websites। हाँ, इसी को HTML एलिमेंट भी बोलते हैं। टैग्स को ही आप HTML एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इनमें कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML कह सकते हैं। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML या बेसिक टैग्स ऑफ HTML आप कह सकते हो। उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहला टैग HTML, और सबसे बड़ी चीज है कि HTML केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव होने का मतलब है कि कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप HTML का जब कोड लिख रहे हो तो आप उसको किसी भी केस में लिख सकते हो, इधर स्मॉल और कैपिटल, इट डज नॉट मैटर। सो HTML हमने लिखा। HTML के बाद आपका जो पूरा पेज है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड एंड बॉडी। सो हेड, हेड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी शुरू होगा, फिर बॉडी के अंदर वो सब आएगा जो हमें दिखाना है, और फिर स्लैश बॉडी से बॉडी क्लोज हो जाएगा, और फिर स्लैश HTML से HTML क्लोज हो जाएगा। सो आई हैव HTML हेड बॉडी एंड देन HTML क्लोज। और वो जो हेड है उसके अंदर वी हैव अ टैग कॉल्ड टाइटल टैग, ठीक है। सो हेड के अंदर देयर हैज टू बी अ टैग कॉल्ड टाइटल टैग। ये टाइटल टैग कहाँ दिखता है? जैसे आप ये देख रहे हो, इस फाइल का नाम अनटाइटल्ड है तो यहाँ ऊपर अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है। मैं सेव कर दूंगी, इसका जो नाम दूंगी फिर वो नाम यहाँ पर आएगा, बट दिस लाइन इज कॉल्ड टाइटल बार,
ठीक है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड टाइटल बार। सिमिलर वे, आप चाहते हो कि आपकी जब वेबसाइट ब्राउजर में ओपन हो तो उसके टाइटल बार पे कुछ टाइटल आए, तो वो टाइटल क्या आना चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो www.alcoders.co.in, ये हमारी अपनी साइट का नाम है, ठीक है। So I want to write like this. So www.alcoders.co.in, and then I close the title tag over here. फिर मैंने यहाँ हेड टैग बंद कर दिया, फिर बॉडी, और फिर बॉडी टैग बंद कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इफ आई राइट इट, तो ये मैंने ऐसे लिखा तो ये टाइटल आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू एएल कोडर्स वेबसाइट, कुछ भी, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको सेव करती हूँ, मैं सबको नोटपैड में लिख के सेव करती हूँ, तो आपने ये नोटपैड में लिखा है एक फाइल के अंदर। अब आप इसको सेव करोगे, सेव मैंने इसको कर दिया al.html के नाम से, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जब इसको सेव करोगे तो जहां पर आपके पास फाइल का नाम आता है वहां पर आप फाइल का नाम .html लिखोगे या .htm लिखोगे। सो आप 3 लेटर्स भी लिख सकते हो, .htm इज ऑल्सो ओके, otherwise the complete is .html, right? So htm भी चलेगा, html भी चलेगा, any of the two you can write here। अच्छा, इसको सेव करते टाइम मेक श्योर कि नीचे फाइल टाइप में ऑल फाइल्स सिलेक्टेड होना चाहिए, .txt नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी फाइल एज ए टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ ये चीज, और फिर आप इसको वेब ब्राउजर में ओपन करके देख सकते हो। सो चलो करके देखते हैं, है ना। सो ये तो हमने यहाँ लिख के देखा है, बट अब इसी चीज को हम नोटपैड में लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इसको ब्राउजर में हम कैसे देखेंगे। बट एक चीज हमेशा याद रखना, HTML में हर चीज टैग्स की हेल्प से होती है। को जो भी टेक्स्ट दिखाना है, जैसा भी दिखाना है, इट विल ऑल बी डन विद द हेल्प ऑफ टैग्स, राइट। सो नोटपैड हमने ओपन कर लिया, एंड नाउ वी वांट टू राइट द कोड ओवर हियर। सो आप यहाँ पर लिखेंगे HTML, and then second tag was like head, then I have to give a title। so title के लिए मैंने title लिखा, यहाँ पर अपना कुछ भी टाइटल जो मैं देना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ, एंड उसके बाद आपने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, फिर आपने हेड टैग को क्लोज कर दिया, देन यू स्टार्ट बॉडी टैग, एंड देन यू close the body tag, and then you close the HTML tag। अब इसमें आपने लिखा वेलकम टू माय वेबसाइट, समथिंग लाइक दैट, सेव इट। अब जब आप इसको सेव करने जाते हो तो आपको देखना है कि आप कौन सी लोकेशन पे सेव कर रहे हो। लेट्स से आई एम सेविंग इन द फोल्डर वेब 2024, एंड यहाँ पे देखो क्या सिलेक्टेड है, सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे ऑल टाइप्स हो, ठीक है। और फाइल का नाम मैंने क्या सोचा था, al.html, तो मैंने इसको सेव कर। सो al.html के नाम से ये सेव हो गया, पर ये तो अब बन गया ना, यहाँ पे इसमें कोई रन करने की कमांड तो आती नहीं। अब इसको कैसे देखेंगे, सो वी हैव टू व्यू इट। इसको व्यू करने का बेस्ट तरीका है कि आप ब्राउजर में ओपन करें। तो जैसे ये ब्राउजर है, अब यहाँ पर मैं कंट्रोल ओ प्रेस करती हूँ, कंट्रोल ओ का मतलब है ओपन। सो वन ऑप्शन है कि आप यहाँ ओपन से ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल अपना विंडोज एक्सप्लोरर से जाके फोल्डर ओपन करो। जब आप फोल्डर ओपन करोगे ये फाइल्स के नाम आ रहे होंगे, जिस भी फाइल पे आप डबल क्लिक करोगे वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। सो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मेरे पीछे ये जो टाइटल है ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, www.alcoders.co.in। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि मैंने टाइटल टैग के अंदर ये लिखा था। अगर मैंने ये नहीं लिखा होता तो यहाँ पे टाइटल ये नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर लिखा है वेलकम टू माय वेबसाइट, क्योंकि ये हमने लिखा था। बाय डिफॉल्ट आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट आ रहा है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इन कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। सो एक तो होते हैं टैग जो कि बताते हैं व्हाट टू डू। सो टैग्स आर यूज्ड टू गिव द कमांड्स, दे टेल व्हाट टू डू। वी आल्सो यूज एट्रीब्यूट्स विद द टैग व्हिच टेल्स हाउ टू डू इट। तो एट्रीब्यूट्स की हेल्प से आप वहां पर डिफाइन कर सकते हो कि आपको उस चीज को और किस तरह से फॉर्मेट करना है। So that is possible with the help of attributes। तो जो body tag है उसके साथ अभी हम दो attributes का इस्तेमाल करेंगे। एक attribute होगा text और एक होगा BG color। So BG color का मतलब क्या है, background color, right? So BG color word itself means background। BG is background color। So BG color में आपको क्या करना है, आपको BG color में background color set करना है। So background color I have to set, एंड आई हैव टू टेल कि आपका कौन सा कलर जो है वो पेज के बैकग्राउंड में आएगा। एंड सिमिलर वे जो आपका टेक्स्ट है उस पे क्या लिखा हुआ आएगा वो हमें देना है
टेक्स्ट एट्रीब्यूट में। सो हम इन दो एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे, एक बीजी कलर और दूसरा टेक्स्ट। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स आपके पास होते हैं, हर टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप देखोगे कि कौन कौन से टैग्स हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। शुरू शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि मैम इतने सारे टैग्स और इतने सारे एट्रीब्यूट्स हम याद कैसे करेंगे। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप याद होते चले जाएंगे। सो अभी के लिए आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बट एज यू प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपको याद होता जाएगा कि किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी आई वांट टू राइट डाउन द एट्रीब्यूट है। सो मैंने यहाँ बॉडी के साथ क्या किया, स्पेस दिया और लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू, टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्रीन, ठीक है, एंड बीजी color is equal to pink, let's say. So we give these colors और आपने इसको सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद अब आप इसको देखना चाहते हो कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। यू वांट टू सी हाउ डज इट लुक। तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा अपनी ब्राउजर विंडो पे जहां पर आपने वो पेज ओपन करके देखा था, दैट वाज दिस। और इसको आप करोगे रिफ्रेश। सो आपने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है और जो टेक्स्ट है वो आपका ग्रीन कलर में आ रहा है। कैन यू सी दैट? HTML टैग में कोई एट्रीब्यूट नहीं आता शिवम। HTML is your first tag and HTML is the last one to close. तो ओपन करने में HTML आपका पहला टैग है, एज वेल एज क्लोज करने में आपका पहला टैग। अभी ठीक आ रहा है प्रिंस? हाउ टू ओपन इन गूगल? मान्या, व्हाट यू वांट टू डू? गूगल में कैसे खोलोगे बेटा? आपने नोटपैड में लिखना है। गूगल मतलब आप चाह रहे हो कि गूगल क्रोम में ओपन करना चाहते हो ना। सो दूसरा तरीका ओपन करने का होता है, ये देखो आपके पास ये होता है विंडो एक्सप्लोरर। इसको ओपन करो, यहाँ से अपने फोल्डर पे जाओ। आपके फोल्डर में यहाँ पे फाइल का नाम आ रहा होगा, उस पर डबल क्लिक करो, अपने आप ब्राउजर में ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको उसमें ब्राउजर से कंट्रोल ओ से ओपन करने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको सिर्फ अपने फोल्डर को ओपन करो, इट विल शो यू द फाइल्स इन योर फोल्डर, और आप फाइल पे डबल क्लिक करो, आपकी फाइल ओपन होके आ जाएगी। राइट, यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो। अब हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक टैग्स यूज किए, हमने सिर्फ HTML शुरू किया, क्लोज कर दिया। देखो इसमें नेस्टिंग ऑफ टैग्स होती है, ठीक है। वो आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, उसको मेटा डेटा कहते हैं अनीश, बट अभी इट्स नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी। सो HTML एंड देन यहाँ पर क्लोज HTML, देन हेड, हेड बंद हो रहा है, हेड के अंदर टाइटल शुरू हुआ है तो वो उसके अंदर ही क्लोज भी होगा। सो हेड है, उसके अंदर टाइटल स्टार्ट हुआ, पहले टाइटल क्लोज हुआ फिर हेड क्लोज हुआ, ठीक है। फिर आपका बॉडी आया। एट्रीब्यूट जो है वो ओपनिंग टैग के साथ आते हैं। सो जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं दे हैव टू बी गिवन विद द ओपनिंग टैग। सो बॉडी स्पेस टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्रीन स्पेस बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक। आपने कॉमास भी नहीं देने, ठीक है। सो हम ना तो कॉमास देंगे ना कुछ और, आपको सिर्फ स्पेस देना है। सो बॉडी स्पेस टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी कलर आप देना चाहते हो, स्पेस बीजी कलर इज इक्वल टू जो भी कलर आप देना चाहते हो, ठीक है। एंड देन यू राइट डाउन whatever content you want to write in the page, close the body tag, close the HTML tag। अब इसमें देखो वेलकम टू माय वेबसाइट और मैंने यहाँ पे लिख दिया थैंक्स फॉर विजिटिंग। नाउ मैंने लिखा है इसको नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। मैंने इन तीनों को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, पर अगर आप इसको सेव करके रिफ्रेश करते हो तो आप देखोगे कि ये सब कुछ सेम लाइन पे आ जाएगा। सो दिस एवरीथिंग इज कमिंग ऑन द सेम लाइन, जबकि ये अलग अलग लाइन पे आना चाहिए था, पर ये अलग अलग लाइन पे नहीं आ रहा, ये सारा का सारा सेम लाइन पे आ रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टैग है जिसका नाम है BR। सो BR टैग स्टैंड्स फॉर ब्रेक, ठीक है। सो जैसे हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे जाना है आपको, आप चाहते हो कि अगली लाइन शुरू हो जाए, तो HTML अपने आप से उसको शुरू नहीं करता, आपको BR टैग मतलब ब्रेक टैग देना पड़ेगा, एंड ये एक एम्प्टी टैग है। सो एम्प्टी टैग का मतलब है इसको हम क्लोज नहीं करते। सो हमने यहाँ पे BR दे दिया, फिर से BR दे दिया, तो पहली लाइन खत्म होगी तो BR मतलब नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, फिर से BR दिया तो फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज शोइंग इट। सो अपने आप से HTML कभी भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता है,
आपको अगर HTML को नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाना है तो आपको BR टैग लिखना पड़ेगा. सो यू हैव टू राइट BR टैग ओवर देयर. ठीक है. सो वेलकम टू माय वेबसाइट, थैंक्स फॉर विजिटिंग अगेन. अब तीनों अलग अलग लाइन पे आ. Fine. So BR is simple. BR stands for line break. So it is basically break which takes the text or image or table or whatever you have on the next line of the web page. तो आपको next line पे ले जाता है. ठीक है. अब आप इसके ऊपर एक heading चाहते हो. आप चाहते हो ऊपर heading में लिखा हुआ है AL coders. ठीक है. और center में आए थोड़ा थोड़ा बड़ा भी आए. सो ये सब कुछ मुझे चाहिए. मैंने यहाँ AL कोडर्स लिख तो दिया, पर वो तो यहाँ पर ही आएगा ऐसे छोटा सा साथ में, है ना. आप चाहते हो कि ये बड़ा है, इट शुड लुक लाइक अ हेडिंग. सो HTML प्रोवाइड्स यू स्पेशल हेडिंग टैग्स. हमारे पास हेडिंग देने के लिए भी टैग्स है, जिसमें आपके पास H6 टैग होते हैं, H1 से लेकर H6 तक. तो मैंने यहाँ पर H1 शुरू किया, फिर AL क्लोज कर दिया, फिर H1 क्लोज कर दिया AL कोटर्स के बाद. तो इसका मतलब है ये आपकी हेडिंग जो है वो नंबर 1 साइज की हेडिंग है. ठीक है. यस, आपके जो एम्प्टी टैग्स होते हैं उनको आप सीधे ही क्लोज भी कर सकते हो, या तो सिर्फ ओपन करके छोड़ सकते हो या सिर्फ क्लोज करके. तो आप /BR लिख के या BR/ लिख के भी छोड़ सकते हो. इट विल टेक इट एज BR. तो वो वर्क करता है. ठीक है. सो H1 जो है आपका वो लार्जेस्ट साइज ऑफ हेडिंग है. सो हमारे पास 6 साइज की हेडिंग्स होती है. सो हेडिंग टैग जो आपके पास है दैट इज अवेलेबल इन 6 डिफरेंट साइजेस. दैट इज H1, H2, H3, H4, H5, H6. तो ये आपका सबसे बड़ा साइज है. अगर आपको इससे थोड़ा छोटा साइज चाहिए तो आप H1 की जगह H2 यूज कर लोगे. तो अगर आप H2 यूज करोगे तो आप देखोगे कि ये उससे थोड़ी छोटी हो जाएगी, है ना. H3 करूंगी तो और छोटी हो जाएगी. H4 और छोटा हो जाएगा. H5 और ज्यादा, और H6 तो बहुत ही छोटा हो जाता है. बस कॉमन चीज ये होती है कि हेडिंग हमेशा बोल्ड लेटर्स में आती है. सो हेडिंग इज ऑलवेज डार्क and thick. So heading is always dark and thick. It comes in bold letters. ठीक है. और इसका साइज चेंज होता रहता है as per the number of the tag. H1 है तो सबसे बड़ा, H2 है तो उससे छोटा, H3 है तो उससे छोटा, and so on. अब हेडिंग टैग का भी एक एट्रीब्यूट होता है, वो है अलाइन. सो वी हैव एन एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग टैग विच इज अलाइन. अलाइन कैसे यूज होता है? आप यहाँ पर स्पेस देंगे H1 टैग के अंदर और यहाँ पर लिख सकते हो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. ठीक है. अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ऐसा लिखने से क्या होगा, आपका जो हेडिंग है वो अब पेज के सेंटर में आएगी. सो बाय डिफॉल्ट इट कम्स इन द लेफ्ट हैंड साइड. उसको राइट या सेंटर में भी मूव कर सकते हो. नहीं, टाइटल टैग में नहीं लिखना शिवम. आप ये पेज पे दिखाना चाहते हो ना. टाइटल टैग में तो वो आता है जो टाइटल बार पे आना चाहिए ऊपर. इसको हम बॉडी के अंदर ही दे रहे हैं, बट हाँ पहले पहले दे रहे हैं क्योंकि हेडिंग सबसे ऊपर आती है. पर ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि हेडिंग सिर्फ पेज के शुरू में ही हो सकती है. आप हेडिंग कहीं पे भी ले सकते हो, बट जनरली इट्स गिवन एट द टॉप ऑफ द पेज, या जब भी कोई नया टॉपिक आप स्टार्ट करोगे पेज के अंदर. यस. ठीक है. यस अनीश. और हेडिंग टैग्स के ना दो फायदे होते हैं. एक तो वो फिजिकली आपके टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज करता है, उसको बड़ा कर देता है, थिक कर देता है, बोल्ड कर देता है. ठीक है. दूसरा उसका लॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है. लॉजिकल इंपॉर्टेंस क्यों होता है? जैसे सर्च इंजन है, अब आप गूगल खोलते हो और आप कुछ सर्च करते हो, आपने कोई भी वर्ड लिखा और उसको सर्च किया, तो वो आपको साइट्स के नाम दे देता है कि कौन कौन सी जो है वो आपकी मैच करती है. तो जब वो सर्च इंजन साइट्स को ढूंढने जाता है, वैसे आजकल तो सारा उससे होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो मेटा टैग्स यूज होते हैं, बट हेडिंग्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. तो हेडिंग से उसको पता चलता है सर्च इंजन को कि इसमें कौन से वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको वो ढूंढ रहा है. ठीक है. तो अगर वो हेडिंग में गिवन है मतलब इस साइट के अंदर उसके बारे में कुछ बताया हुआ है. यस श्योर है. BR को बंद करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. BR को बंद करने की जरूरत नहीं होती. और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि अपनी साइट को इस तरह से बनाना कि जब कोई गूगल पे उससे रिलेटेड टॉपिक सर्च करे तो आपकी साइट लिस्ट में ऊपर ऊपर आए. ठीक है. अब ऐसा ही एक और एम्प्टी टैग है हमारे पास. वी हैव वन मोर एम्प्टी टैग एंड दैट एम्प्टी टैग इज HR. मान लो इस BR को मैं HR कर देती हूँ. ठीक है. व्हाट आई डू, आई राइट HR हेयर. सो ये HR कंपनी वाला HR नहीं है, ये HR है हॉरिजॉन्टल रूल. हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब है लाइन.
ठीक है। सो दिस इज अगेन एन एम्प्टी टैग, तो इसको हम क्लोज नहीं करेंगे। और आप ये ग्रे लाइन देख रहे हो जो आ रही है स्क्रीन पे, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ HR। सो ये HR की वजह से आ रही है, बट बड़ी बोरिंग सी लाइन है ना। ग्रे लाइन है, कोई कलर नहीं है, बहुत पतली है, तो वो सब आप चेंज कर सकते हो। आपने यहाँ पर कलर दे दिया ब्लू, ठीक है। सो आपने कलर ब्लू दे दिया, ये भी हम चेंज कर देते हैं, पिंक की जगह सियान कर देते हैं, लाइट ब्लू कलर। सो HR का कलर मैंने ब्लू दे दिया, और बहुत पतली लाइन है, बहुत पतली लाइन है। यू वांट इट बिट थिकर, तो आप यहाँ पर साइज दे दो। आपने साइज में दे दिया 5, सेव किया, और फिर आपने इसको रिफ्रेश किया। सो आप देख रहे हो ये जो है लाइन ब्लू कलर की हो गई। थिकनेस इंक्रीज कर दी मैंने, इसकी 5 दी थी, तो अब ये 5 पॉइंट्स थिक आ रही है, और ये आपका बाकी का टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है। सो वी कैन गिव द लाइन कलर, वी कैन गिव द लाइन थिकनेस। इवन अभी आप देख रहे हो लाइन आपकी स्क्रीन को पूरा कवर कर रही है, फ्रॉम द लेफ्ट एज टू द राइट एज, पूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब चाहते हो पूरी लाइन नहीं चाहिए, थोड़ी छोटी चाहिए, थोड़ी छोटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ width is equal to 80%। अब देखो इसकी विड्थ जो है वो आप नंबर ऑफ पिक्सल्स की फॉर्म में भी दे सकते हो, या परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हो। जहां जहां पे भी आपके पास विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट आएगा, वहां पर हम पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं, और परसेंटेज में भी। परसेंटेज किसकी होती है, स्क्रीन की परसेंटेज। तो जितना स्क्रीन का साइज है उसका 80%। तो ये ऐसे आ गई। एंड बाय डिफॉल्ट लाइंस आर सेंटर अलाइंड, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट जो आपकी लाइंस हैं वो सेंटर अलाइंड होती हैं, तो इसलिए वो सेंटर में आ रही है। पर आई हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड अलाइन, जिसकी हेल्प से मैं चाहूं तो इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। सो इफ आई वांट आई कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑल्सो, पर मुझे अभी सेंटर में ही चाहिए। सो आई कीप इट इन द सेंटर, एंड देन आई गिव 60% लेट्स से ओवर हियर, और फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया। सो देख रहे हो, ऐसे आप इसमें जितनी मर्जी लाइंस बनाओ। तो मैंने अभी 3 लाइंस बनाई, एक 100% वाली थी, एक 80% वाली हो गई, एक 60% वाली हो गई, ठीक है। ऐसे ही इफ यू वांट मोर, सो वी कैन हैव मोर ओवर हियर। इसको हम ले लेते हैं येलो, दैट शुड बी 40%। एक और ले लेते हैं, सियान है ना वो, तो इसका कलर मैं ले लेती हूँ लेट्स से लाइम, और इसकी विड्थ ले लेते हैं 20%। सेव इट एंड रिफ्रेश इट। सो इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर है, अब क्रिएटिविटी आपकी है, देखो, ठीक है। सो आप क्या चीज कैसे यूज करते हो, कैसे बनाते हो, दैट इज अप टू यू। हमें तो सिर्फ टैग्स पता है, और वो टैग मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा टैग किस लिए यूज होता है, उसको कैसे यूज करना है, दैट इज टोटली अप टू योर थिंग। शौर्य विड्थ देखो क्या है, पहली वाली लाइन की विड्थ थी 100%, मतलब वो लाइन के, मतलब जो स्क्रीन है उसके पूरे लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट कॉर्नर तक पूरी लाइन आएगी, बिकॉज दैट इज 100% विड्थ, है ना। सो 100% विड्थ है, तो वो लेफ्ट टू राइट पूरा कवर कर रही है। 80% हो गई, तो मतलब आपकी स्क्रीन का जो ये रेड वाली जो लाइन है, ये पूरी स्क्रीन की विड्थ का 80% ऑफ द विड्थ है, लेकिन सेंटर में है इसलिए 10% इधर से आगे हो गई, 10% इधर से आगे हो गई, और 80% की विड्थ बीच में आ रही है। फिर ये पूरी स्क्रीन की 60% ऑफ द विड्थ है, फिर 40%, फिर 20%, राइट। सो दैट्स योर HR टैग, ठीक है। HR क्लियर है सबको। अभी तक हमने हेडिंग टैग किया है, BR टैग किया है, और HR टैग किया है, 3 टैग्स इनसाइड द बॉडी टैग, ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मेटिंग टैग्स जब हमारे पास आते हैं, तो फॉर्मेटिंग टैग्स में बहुत बेसिक सी चीज आती है। वो बेसिक सी चीज क्या होती है फॉर्मेटिंग टैग में, कि आपको अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है तो कैसे करो। सो इफ इवन इफ आई हैव टू मेक दिस माय वेबसाइट बोल्ड, तो हमारे पास उसके लिए भी टैग है। सो वी हैव बी, एंड यहाँ पर आप बी टैग को बंद कर दोगे, ठीक है। सो बी टैग ओपन होगी, बी टैग क्लोज होगी। सेव किया, इसको रिफ्रेश करेंगे। हाँ बेटा, सारी लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है, सो दिस विल बी अवेलेबल इन द रिकॉर्डिंग्स।
परसेंटेज और पिक्सल्स में कृष्णा आप अगर जैसे लिखते हो 300 पिक्सल्स, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्क्रीन का साइज कितना है। अगर आपकी स्क्रीन का साइज छोटा भी होगा तो भी वो लाइन बड़ी आएगी, स्क्रॉल बार आ जाएगा। पर आप चाहते हो कि अगर मैं स्क्रीन का साइज छोटा कर रही हूँ तो लाइन का साइज भी छोटा हो जाए, स्क्रीन का साइज बड़ा कर रहे हैं तो लाइन का साइज भी बड़ा हो जाए। सो इट्स बेटर टू गिव इन परसेंटेज। ठीक है, सब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वेलकम टू माय वेबसाइट में माय वेबसाइट जो है वो बोल्ड में आ रहा है, राइट। तो जैसे बोल्ड है वैसे ही हमारे पास इटैलिक और अंडरलाइन भी है। अब जब आप दो टैग्स एक साथ यूज करोगे, जैसे विजिट अगेन को आप चाहते हो कि वो इटैलिक भी हो और अंडरलाइन भी आए, तो आपने पहले आई टैग शुरू किया फिर यू, तो आप फिर यू क्लोज करोगे और फिर आई, तो जो बाद में ओपन हुआ है वो क्लोज पहले होगा। सो दिस इज नेस्टिंग ऑफ टैग्स। सो आपने यू टैग बाद में ओपन किया है उसको पहले बंद करेंगे, आई पहले ओपन किया था उसको बाद में बंद करेंगे। सो वी सेव इट एंड देन वी रिफ्रेश इट। सो यू कैन सी विजिट अगेन थोड़ा सा टिल्टेड है, टिल्टेड का मतलब इटैलिक हो गया, अंडरलाइंड है। ठीक है, सो दैट्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके बाद फॉन्ट टैग होता है हमारे पास एक। फॉन्ट टैग की हेल्प से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉन्ट टैग अकेला कुछ नहीं करता। अगर आपने सिर्फ फॉन्ट यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है, यू जस्ट ओपन द फॉन्ट टैग एंड यू क्लोज द फॉन्ट टैग ओवर हियर बिफोर br। इससे पहले मैंने फॉन्ट टैग को बंद कर दिया, तो इसको खाली देने से कुछ नहीं होगा। फॉन्ट का अपना अकेले में कोई काम नहीं है, इसके एट्रीब्यूट्स के थ्रू ये काम करता है। तीन एट्रीब्यूट्स आप फॉन्ट टैग के साथ यूज कर सकते हो। सबसे पहला है साइज, और ऑर्डर भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे पहले साइज ही देना है फिर कलर देना है, तो आप पहले कलर बाद में साइज लिख सकते हो। तो पहला है साइज, पहला इन द सेंस मैं पहले बता रही हूँ साइज, इसलिए पहला है साइज। ठीक है, तो साइज का जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो 3 होता है। आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आपने 5 दे दिया, तो मैंने दिया साइज इज इक्वल टू 5 एंड नाउ आई रिफ्रेश। सो यू कैन सी इस टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया। मैक्सिमम साइज आप 7 दे सकते हो। तो फॉन्ट का जो साइज है वो 1 से लेके 7 के बीच में हो सकता है। बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो 3 होता है। तो मैं 5 भी लिख सकती थी या मैं +2 भी लिख सकती थी। तो मैं अगर साइज इज इक्वल टू +2 लिखती तो भी वो उसको 5 लेता। ठीक है, तो भी वो उसको 5 लेता। तो फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5, वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, सो यहाँ से आप साइज दे सकते हो। आप कलर देना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ इतना सा टेक्स्ट जो है वो अलग कलर में आए, तो आप टेक्स्ट का कलर दे सकते हो, कलर इज इक्वल टू ब्लू। सेव इट एंड रिफ्रेश इट। सो ये लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। डबल कोट्स ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, कोट्स आप लगाते हो तो अच्छी बात है, बट HTML में कोट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। बेटर इज टू प्रोवाइड एज पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, बट HTML उसके बिना भी चल जाता है। सो हमने कलर चेंज किया, साइज चेंज किया। तीसरी चीज जो आप इसके साथ चेंज कर सकते हो, उसमें जनरली स्पेस होता है। बेसिकली जहां पर स्पेस आ जाए ना वैल्यू के अंदर, तो वहां तो कोट्स देने पड़ते हैं, वहां कंपल्सरी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फेस एरियल देती हूँ तो मुझे कोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरियल के बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आपने फॉन्ट क्या दिया, एरियल, तो ये एरियल फॉन्ट आ गया। अब अगर आप इस फॉन्ट को कॉमिक सैंस MS देना चाहते हो, मोनोटाइप कर्सिवा देना चाहते हो, तो उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। तो जब स्पेसेस होते हैं देन यू हैव टू पुट कोट्स ओवर देयर। ठीक है, तो आपको वहां पर कोट्स देने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपने एरियल की जगह इसको चेंज करके कुछ और करना है, लाइक यू वांट कॉमिक सैंस MS, तो इसमें स्पेसेस हैं, तो यहाँ जरूरी हो जाएगा कि मैं इसको कोट्स में लिखूं। ठीक है, इज दिस क्लियर? फॉन्ट फेस का नाम कहाँ से मिलेगा? देखो, फॉन्ट फेस का नाम ढूंढने के लिए आप सिंपल एडिट पे जाओ, अपने नोटपैड में ही चले जाओ एडिट मेन्यू पे। ठीक है, और उसके अंदर आपके पास फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आएगी, तो वहां पे जहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट वाली ऑप्शन पे चले जाओ, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे टू चेंज द फॉन्ट, तो वहां से आप नाम ले सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो। So ये तीन attributes, that is size, color and face, can be used with your font tag. तो size, color and face हम use कर सकते हैं। शौर्य मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, आई सी एग्जैक्टली आपने क्या लिखा है। HR तो मानसी आपके पास पेज पे एक लाइन आएगी सिर्फ, ठीक है, वो किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन नहीं आ रही है। HR is a line on the whole page. It is not to underline any text.
जो यू टैग है दैट इज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। वो तो एक स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए है और वो उस टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा। सो यू एंड एचआर आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। एचआर तो सिर्फ आपके पेज को दो सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए है कि हम अपने पेज को दो हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। और जो बैकस्लैश यू है दैट इज अंडरलाइन, वो आपके टेक्स्ट को सिर्फ अंडरलाइन करके दिखाता है। नाउ वी हैव अनदर टैग, ये आपके एग्जाम्स में नहीं आता बट अच्छा टैग है, यू शुड नो अबाउट HTML, दैट इज मार्की टैग। ठीक है, मार्की टैग इज MARQUEE। मार्की टैग इज यूज फॉर अ बिट ऑफ एनिमेशन। आप चाहते हो कि आपका जो कंटेंट है वो पेज पे मूव करे, स्क्रॉल करे। सो इफ यू वांट टू स्क्रॉल योर कंटेंट ऑन द पेज, आप उसको मार्की के अंदर लिख सकते हो। तो मेरी जो हेडिंग थी AL कोडर्स, मैंने उससे पहले मार्की टैग स्टार्ट किया और मार्की टैग उसके बाद बंद कर दिया। ठीक है, अब इसका इफेक्ट देखो क्या होगा। आपने रिफ्रेश किया, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था, लेट मी सेव इट फर्स्ट देन। सो मैंने टैग लिखा, सेव किया और फिर यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। सब आप देख रहे हो, कहाँ गया? अरे स्पेलिंग ठीक लिखे है मैंने। अच्छा, अलाइनमेंट नहीं चाहिए हमें इसमें। अब मार्क्यू क्लोज भी कर दिया, ठीक है, सेव किया मैंने इसको एंड आ गया आ गया आ गया। ठीक है, वो अलाइनमेंट सेंटर थी तो थोड़ा पीछे होगा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। सो अभी आपके पास ये AL कोडर्स जो है वो स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है, उधर से निकल जाएगा लेफ्ट साइड से, फिर दोबारा राइट साइड से आएगा। So it will keep moving like this। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं राइट टू लेफ्ट ना जाए, लेफ्ट टू राइट जाए, आप कर सकते हो। लेफ्ट टू राइट भी हम कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। वी हैव एट्रीब्यूट फॉर दिस। तो मार्की के साथ आपने स्पेस दिया, स्पेस देके लिखा डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट। सो डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट, तो इससे क्या होगा, वो राइट साइड में जाएगा। एंड आप चाहते हो कि सिर्फ उतने एरिया का बैकग्राउंड कलर कुछ और आए, सो उतने एरिया का बैकग्राउंड कलर कुछ और आए, तो मैंने BG कलर इज इक्वल टू येलो दे दिया मार्की के साथ। तो अब आप यहाँ पर देखो, सिर्फ आपका जो हेडिंग वाला पार्ट है उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, एंड इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नाउ। अब वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और कलर भी चेंज हो गया है। अब ये एक तरफ से निकल जाता है। ठीक है, आप चाहते हो कि एक तरफ से निकले नहीं, इट शुड बाउंस बैक, वो दूसरी साइड को टच करे फिर वापस आ जाए, फिर इधर टच करे फिर उधर चला जाए, फिर उधर टच करे इधर आ जाए। सो इट शुड बाउंस बिटवीन द टू एजेस, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि ये बाउंस करे, उसके लिए जो हिमांशु ने लिखा है बिहेवियर टैग, बिहेवियर एट्रीब्यूट यूज होता है। ठीक है बेटा, जिसने भी हैंड रेज किया है, मेक श्योर योर माइक इज रेडी एंड योर क्वेश्चन इज रेडी। आई जस्ट टेक योर कॉल आफ्टर टेलिंग बिहेवियर। सो बिहेवियर इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वो होता है स्क्रॉल। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वो स्क्रॉल है। मैंने बिहेवियर अभी क्या कर दिया, ऑल्टरनेट। बिहेवियर में यू नहीं आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट स्क्रॉल, यस। तो यू नहीं आएगा इसमें, VIOR है। ठीक है, तो मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखे, यही होते हैं। और यहाँ पर अब आप देखोगे कि ये दूसरी साइड को टच करके वापस आ जाएगा। एक और होता है स्लाइड। सो वी हैव स्क्रॉल, ऑल्टरनेट एंड स्लाइड। तो स्क्रॉल का मतलब है कि एक साइड से निकल जाए दूसरी साइड से आ जाए, फिर एक साइड से निकल जाए दूसरी साइड से आ जाए। ऑल्टरनेट का मतलब है इट विल बैंक बिटवीन द टू साइड्स। एंड स्लाइड का मतलब होता है कि एक बार आएगा और फिर रुक जाएगा, फिर घूमेगा ही नहीं। सो इट विल जस्ट कम वंस एंड स्टॉप ओवर देयर, राइट। यस यशस्वी। हेलो यशस्वी। भाई सीरियस क्वेश्चंस हैं कुछ, देन ओनली रेज योर हैंड प्लीज। ओके, ओके, सो वी हैव दिस AL कोडर्स, वेलकम टू माय वेबसाइट, ये हमने कर लिया, राइट। अब हमें क्या करना है इसके आगे, वी हैव टू यूज अ फ्यू मोर एट्रीब्यूट्स विद दिस। एक एट्रीब्यूट है लूप। लूप एट्रीब्यूट क्या करता है, लूप एट्रीब्यूट इज यूज टू टेल हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मूव। सो अभी तो क्या है कि जब तक पेज खुला है वो मूव करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। बट आई कैन सेट दैट हाउ मेनी टाइम्स इट हैज टू मूव। मैंने लिख दिया लूप इज इक्वल टू 3। सो लूप इज इक्वल टू 3 से क्या होगा, अब वो 3 बार मूव करेगा और उसके बाद रुक जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होता है, लूप इनफाइनाइट होता है।
कि एक बार पेज ओपन हो गया उसके बाद ये स्क्रॉल है या ऑल्टरनेट है उसमें घूमता ही रहेगा जब तक पेज ओपन है, वो रुकता नहीं है। ऊपर नीचे कराना चाहते हो, हाँ ऊपर नीचे भी करा सकते हो आप। डायरेक्शन इज इक्वल टू टॉप या डायरेक्शन इज इक्वल टू बॉटम भी दे सकते हो। हाँ यस श्योर। देखो 3 के बाद रुक गया, ठीक है। सो आप मार्क्यू की डायरेक्शन में टॉप या बॉटम भी दे सकते हो, वो आप ट्राई करके देखना फिर मुझे बताना कि कैसा इफेक्ट आया। राइट। सो ये आपका हो गया मार्क्यू टैग। इसकी स्पीड भी कंट्रोल की जा सकती है। देखो एनिमेशन इफेक्ट कैसे होता है, आपने कभी एनिमेशन देखी है कैसे होती है? इफ आई हैव दिस बॉटल, दिख रही है, दूसरी उठाते हैं, चलो कुछ और उठाते हैं, ये वायर है, ठीक है वायर भी नहीं दिख रही, ये दिख रही है। सो दिस इज अ वायर, इफ आई हैव टू मूव इट, मैंने इसको ऐसे मूव किया, तो एक्चुअली में क्या है, ये बहुत सारे फ्रेम्स हैं जिसमें यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा 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 आगे लेके जा रहे हैं। अब स्पीड दो चीजों पे मैटर करती है, ठीक है। दो चीजें कौन सी, कि आप कितना मूव कर रहे हो और कितनी देर के बाद मूव कर रहे हो। तो उसे यहाँ पे कहा जाता है स्क्रॉल अमाउंट एंड स्क्रॉल डिले, ठीक है। तो वो कैसे दिया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा स्क्रॉल अमाउंट, तो मुझे नहीं पता अभी कितना है, मैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट 20 करके देखती हूँ क्या होता है। तो मैंने कहा स्क्रॉल अमाउंट इज 20, पहले से फास्ट हो गया। तो अगर मैं स्क्रॉल अमाउंट और बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, और फास्ट हो जाएगा। तो आप जितना स्क्रॉल अमाउंट इंक्रीज करोगे उतना आपका ये फास्टर होता जाएगा, ठीक है। सो इफ यू गिव स्क्रॉल अमाउंट देन इट विल बिकम फास्टर। जितना ज्यादा स्क्रॉल अमाउंट है उतना ज्यादा फास्ट होगा, जितना कम स्क्रॉल अमाउंट है उतना स्लो हो जाएगा। और ऐसे ही आपके पास है स्क्रॉल डिले, कि कितनी देर के बाद मूव करो। डिले जितना कम होगा, है ना, जितनी कम देर में, मतलब जितनी जल्दी जल्दी मूव करेंगे उतना जल्दी मूव होगा। डिले ज्यादा कर दोगे, मतलब गैप ज्यादा हो गया, तो वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो मार्की टैग के साथ यूज होते हैं। फाइन। सो ये तो हो गए हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स एंड डेकोरेशन वाले टैग्स। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज क्या है, हाउ कैन यू क्रिएट लिस्ट इन HTML। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है HTML का मेन, दैट इज लिस्ट इन HTML। हाउ कैन वी क्रिएट लिस्ट इन HTML। सो लिस्ट हमारे पास बहुत सारी तरह की होती है, तीन है आपको जो मेजरली करनी है। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट भी आप उसको कह सकते हो। सो आप उसको डेफिनेशन लिस्ट बोलो, ऑर्डर लिस्ट बोलो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलो, इट कुड बी एनीथिंग। सो मैंने यहाँ पर एक लाइन दे दी बीच में, color is equal to red and size is equal to 4, and then I give a heading। डिले का मतलब है बेटा कि कितना आपको स्पेस देना है, मतलब कितनी देर के बाद आपको टेक्स्ट को एक जगह से अगली जगह पर मूव करना है। अभी दिखाती हूँ शिवम। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है OL। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। सो ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर्ड लिस्ट। सो यहाँ पर मैंने दो टैग्स का इस्तेमाल किया है, एक OL का और एक LI का। OL stands for ordered list, ठीक है, एंड LI stands for list item। सो OL का मतलब है ordered list, LI का मतलब है list item। सो आप यहाँ पे देख रहे हो पैन लैन मैन वैन आ गए। क्या मैंने कहीं पे नंबर्स लिखे थे? आई डिड नॉट राइट द नंबर्स एनीवेयर। वो अपने आप से पैन लैन मैन वैन के आगे क्या ले रहा है, 1 2 3 4। सो द नंबर्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली। और ये थोड़ा सा टेक्स्ट आगे को इंडेंटेड भी आ रहा है। वो आ रहा है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द LI लिस्ट आइटम टैग की वजह से। सो ये आपकी लिस्ट बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। OL tag, ordered list tag, is used to create the ordered list। उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो लिखने के लिए हम LI tag का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही चीज में आप चाहते हो कि नंबर्स ना आए, बुलेट्स आए,
तो आप यहाँ पर यूएल टैग का यूज कर सकते हो। सो यूएल टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बुलेट्स आ रहे हैं इधर, ठीक है। सो इतना तो बेसिक डिफरेंस हो गया ओएल एंड यूएल का। अब ये जो बुलेट्स आते हैं इनका भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। सो अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास सिर्फ तीन ही ऑप्शंस होती हैं। एक तो उसमें से आ ही रही है जो कि है डिस्क, इसको कहते हैं डिस्क, DISC, ठीक है। इसके अलावा आप स्क्वायर और सर्कल भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर लिख देते हो तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो गोल गोल से थे वो अब स्क्वायर हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ पर सर्कल लिख देती हूँ तो वहां पे होलो सर्कल आ जाएंगे। मतलब जैसे डिस्क भी सर्कल होती है लेकिन फिल्ड होती है, इसमें जो सर्कल आएगा वो फिल्ड नहीं होगा, सिर्फ बाउंड्री आएगी सर्कल की, ऐसे। सो ये तीन ही ऑप्शंस हैं हमारे पास। आगे जाके स्टाइल शीट्स का कंसेप्ट आएगा जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स भी डाल सकते हैं बुलेट्स की जगह पर, बट अभी आप पिक्चर्स वगैरह नहीं डाल सकते हो, अभी आप सिर्फ ये तीनों में से ही यूज कर सकते हो। सिमिलर वे जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट में भी आपके पास बाय डिफॉल्ट तो नंबर आते हैं लेकिन आपके पास टाइप की ऑप्शन है। अगर आप वहां टाइप में ए लिख देते हो तो नंबर्स की जगह आपके पास ABCD आ जाएगा। अगर मैंने स्मॉल ए लिखा है तो स्मॉल ABCD आएगा, अगर मैंने कैपिटल ए लिखा होता तो कैपिटल ABCD आता। सिमिलर वे अगर मैं रोमन लेटर यूज करूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रोमन में कैपिटल आई लिख दिया तो अब रोमन कैपिटल्स आ जाएंगे, लाइक दिस, 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट में एक और एट्रीब्यूट यूज हो जाता है जिसका नाम है स्टार्ट। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट से क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 1 से। सो लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बट मान लो आपने पहले कुछ पॉइंट्स लिस्ट के बताए थे और अब आप उसके आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि लिस्ट 1 की जगह किसी और नंबर से शुरू हो, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टार्ट इज इक्वल टू 5। तो जो भी न्यूमेरिक टाइप होगा, अगर ABCD था तो E से शुरू हो जाएगा, नॉर्मल नंबर्स थे तो 5 से शुरू हो जाता, रोमन था तो उसमें जो 5 है उससे शुरू हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी गेट दी ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये तो बेसिक हो गई ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तीसरी लिस्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट, जिसमें हमें चीजों की डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन देनी होती है। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट कह सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स बताना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा H2 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर मैंने DL शुरू किया, दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डेटा टर्म होती है हमारे पास, जिस टर्म के बारे में आप डिफाइन कर रहे हो। टर्म है मेरी HTTP मान लो, और डेटा की फुल फॉर्म। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू मैनेज websites transfer over the internet, and I close DD and then I close DL। इसकी अपीयरेंस कैसे होती है कि जो आपकी टर्म है वो यहाँ पर आएगी और जो है वो थोड़ा सा इंडेंट होके उसके आगे आती है। नहीं, अरेबिक नंबर्स यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ रोमन लेटर्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स और अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो। ठीक है। सो डेफिनेशन लिस्ट का काम क्या होता है कि जो टर्म है वो एक लाइन पे आती है और जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट लाइन पे आती है, थोड़ी इंडेंट होके। दैट इज इट, दैट्स द टास्क ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। बाकी कहाँ था मेरा ये डायरेक्शन, आपने टॉप लिखी थी ना, अप लिख के देखना, अप एंड डाउन होगा। अब ये एरिया छोटा है तो ये ऐसे ऐसे कर रहा है क्योंकि मैंने पेज में और भी बहुत कुछ बनाया हुआ है। अगर आपके पेज में ज्यादा चीजें नहीं होंगी और इसका एरिया बड़ा होगा तो फिर वो ऐसे अप जाएगा। डाउन कर दोगे, बॉटम की जगह डाउन है तो डायरेक्शन आपको टॉप बॉटम की जगह अप या डाउन यूज कर सकते हो। राइट प्रिंस, शिवम, अप डाउन करके देखना, इट विल वर्क। राइट। सो लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इस पूरे चीज का, और वो लिस्ट हमारी तीन तरह की होती है। कौन सी? Ordered list, unordered list, and definition list. So ordered, unordered, and definition list can be created with the help of OL, UL, and DL tag. OL और UL के अंदर जो टैग होता है वो LI है, that is list item,
ठीक है। और जो डीएल है उसके अंदर दो टैग यूज होते हैं, डीटी एंड डीडी। डीएल इज फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डीटी इज फॉर डेटा टर्म, डीडी इज फॉर डेटा डिस्क्रिप्शन। राइट। सो ये तो हो गई लिस्ट। अब पेज बड़ा खाली खाली से लग रहा है ना, कोई इमेज इमेज तो हो, कुछ फोटोज डालो इमेज में। वेबसाइट में जब तक कोई फोटोज ही ना हो तो फिर वेबसाइट किस चीज की हुई, है ना। तो बिना इमेजेस के तो वेबसाइट बहुत सुनी सुनी लगती है। तो वेबसाइट में अगर आपको बैकग्राउंड इमेज पुट करनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो background is equal to, and then you have to write name of an image file over here. So यहाँ पर हम एक फाइल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर इमेज होगी, ताकि वो इमेज को आपके पेज के बैकग्राउंड पे वो दिखा सके। ठीक है। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस, जैसे हमारे पास एक रेन की इमेज हमने डाउनलोड की हुई है, rain1.jpg। देखे देखते हैं क्या है। सो rain1.jpg अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड में देना चाहूँ, सो मैं क्या लिखूंगी, बॉडी टैग के साथ, बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड rain1.jpg। I save it and let's refresh it। jpeg नहीं होगा, फिर शायद jpg होगा। jpg, ये कई बार आपकी जेपीजी फाइल्स इसमें प्रॉब्लम देती हैं कि कुछ में जेपीईजी चलता है, कुछ में जेपीजी चलता है। सो ये आपके पास जेपीजी फाइल थी। अब ऑब्वियसली मेरा टेक्स्ट नहीं दिख रहा क्योंकि हरे के ऊपर हरा आ गया है, बट ये मेरी बैकग्राउंड इमेज थी। तो इसका साइज वगैरह आप पहले से देख के लेंगे कि आपको क्या साइज की इमेज चाहिए। सो यूजुअली वी डोंट पुट पिक्चर्स लाइक दिस। उसका एक सिर्फ बैकग्राउंड होता है, जैसे सिर्फ ड्रॉपलेट्स होते हैं, अम्ब्रेला ना होता तो आप उसको ले सकते थे, और उसके ऊपर टेक्स्ट भी विजिबल होना चाहिए, तो ये टू टेक अकॉर्डिंगली। बट इस तरह से पिक्चर दी जाती है। पिक्चर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बट दिस इज द मेथड हाउ वी गिव अ पिक्चर। तो आपको क्या करना है, बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है। ठीक है। सो विद योर बॉडी टैग यू हैव टू यूज एन एट्रीब्यूट जिसका नाम क्या है, बैकग्राउंड। ठीक है। सो बैकग्राउंड इज इक्वल टू इमेज का नाम, एंड मेक श्योर ये इमेज उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपकी HTML फाइल है। अगर आपकी इमेज उस फोल्डर में नहीं है, आपकी इमेज कहीं और है और आपकी HTML फाइल कहीं और है, तो आपको पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, लाइक डी ड्राइव कोलन बैकस्लैश ABC फोल्डर फिर इमेज का नाम। सो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा इन केस, इन केस आपकी डिफरेंट फोल्डर में है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि एक वेबसाइट, एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको एक ही जगह पर रखा जाए। सो अगर आप उनको एक ही जगह पे रखते हो, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू मैनेज दोज एज वेल। ठीक है। सो ये तो हो गया बैकग्राउंड में देने के लिए। सब बताऊंगी शिवम। आई सेंड इशिका। उसको अच्छे से डाउनलोड करना, या तो आपकी डाउनलोड ठीक नहीं हुई है, उसकी एक्सटेंशन चेक करो प्रॉपरली, एंड देन यू कैन पुट। अब जैसे यहाँ पर आप एक इमेज यहाँ पे पुट करना चाहते हो, पहले क्या किया था हमने, बैकग्राउंड में पुट किया था। नाउ आई वांट टू पुट इन दी पेज, तो मैंने क्या लिखा, IMG टैग। IMG टैग है आपका, IMG दैट स्टैंड्स फॉर इमेज, SRC दैट स्टैंड्स फॉर सोर्स, और यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नाम दे दिया। आप या तो उसको चाहते हो कि वो ओरिजिनल साइज में आएगी, या आप इसका साइज भी बता सकते हो, लाइक मैंने दे दिया विड्थ इज इक्वल टू 400, हाइट इज इक्वल टू 300, मैंने पिक्सल्स में दी है। इमेज टैग इज अगेन एन एम्प्टी टैग, इसको क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है। सो इमेज टैग आपका एम्प्टी टैग है, ये क्लोज नहीं होगा। हाँ, अगर मैच करके करोगे अनीश तो फिर वो प्रॉपर तरीके से आएगा ना। जैसे अभी तो ये रिपीट हो रहा है, देखो पूरा नहीं आ रहा ना यहाँ पे। सो ये इतना ही साइज था इसलिए वो रिपीट कर रहा है इमेज को, बट अगर आपका पूरा साइज होगा तो वो ढंग से आ जाएगी। अब देखो इसमें ये एज एन इमेज आई है, यहाँ पे मैं BR दे देती हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। इमेज के बाद so your image is coming like this। ठीक है। सो इमेज की जो मैंने विड्थ और हाइट दी है ये उसके अकॉर्डिंगली आ रही है, नहीं तो उसका जो डिफॉल्ट साइज होगा वो आ जाएगा।
अब नेट से इमेज डाउनलोड करते हुए आपको एक्सटेंशन चेक करनी है शिवम, तो देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डाउनलोड, नॉट हेयर, यहाँ लिखेंगे डाउनलोड फ्री इमेजेस। ठीक है, आप इस पे गए। अब आपको जो भी इमेज डाउनलोड करनी है, जैसे आपको ये इमेज डाउनलोड करनी है, ये डाउनलोड करनी है, विच एवर इमेज यू वांट टू डाउनलोड, सो इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस, तो आपको उस पे राइट क्लिक करना है जब वो ओपन होगी। जैसे ये फूड वाली इमेज है, हेलो बाद में करेंगे, थैंक यू, नहीं करना लॉगिन। ठीक है, सो मैंने राइट क्लिक किया, इसमें आपके पास सेव इमेज एज की ऑप्शन आ रही है, आ रही है। सो आपने क्या किया, सेव इमेज एज, सेव इमेज एज में ये AVIF फाइल आ रही है, AVIF फाइल मत करो तो बेटर है, हमें चाहिए या तो JPG हो या PNG हो या GIF हो, वो ज्यादा बेटर रहती है। तो सेव इमेज एज, ये सारी AVIF ही आ रही है इसके अंदर से, ऑडियो वीडियो फाइल है ये। चलो जो भी आ रही है, अगर आप इसको भी लेना चाहते हो तो आपको इसको अपने फोल्डर में सेव करना है। मेरे फोल्डर का नाम है web2024। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जाकर इसको सेव कर दिया फूड के नाम से। सो food.avif के नाम से ये सेव हुआ है, देखते हैं इसको उठाता है कि नहीं, लेट्स सी। सो हम यहाँ पर लिखेंगे food.avif, save it, and let's go to our page, ये वाला, and refresh it, so it's coming। ठीक है, तो इस तरह से आप नेट पे से जाकर राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज करो, अपने फोल्डर में इमेज को सेव कर लो, वहां पे देखो कि क्या एक्सटेंशन आ रही है। जो एक्सटेंशन वहां पे आई है आपकी सेव करते हुए, वही एक्सटेंशन के साथ आप इसको ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड में या पेज के ऊपर। बैकग्राउंड में ऐड करना है तो बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लगेगा। सो बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज इक्वल टू इमेज फाइल का नाम, वो आपकी इमेज पूरे बैकग्राउंड पे आ जाएगी। और अगर आपको पेज के अंदर चाहिए तो आप IMG टैग का यूज करोगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक ही पिक्चर यूज कर सकते हैं, हम कितनी भी पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें से एक और चाहिए थी, तो मैं वो एक और भी कर सकती हूँ। तो इट्स नॉट लाइक वी कैन हैव ओनली वन पिक्चर, we can have as many pictures downloaded as we want। ठीक है, तो उसमें और उसको हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये इमेज टैग की नंबर ऑफ टाइम्स यूसेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन बी यूज्ड as many times as we want it to use। Like I want this one, so I'll right click and I go on save image as, save image as, और इसका नाम मैं दे देती हूँ food2.avif फाइल, सेम फोल्डर में सेव हो रहा है। यहाँ पे गई कोड पे, ये सेम टैग मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे सेम साइज की ही चाहिए एंड आई वांटेड टू बी ऑन द सेम लाइन। तो मैंने BRB नहीं दिया, तो मैंने उसी इमेज के बाद दोबारा से IMG टैग दे दिया। एंड नाउ लेट्स व्यू इट एंड सी हाउ डज इट लुक। ये बड़ा था। so, यहाँ पे गए, इसको रिफ्रेश किया, अब हमारी विंडो का साइज छोटा है इसलिए वो आगे चला गया, बट आप ऐसे करोगे तो देखो दोनों इमेजेस सेम उसमें आ रही। ठीक है, मैं इनकी विड्थ कम कर सकती हूँ ताकि ये नॉर्मली सेम पे आ जाए। तो अगर आपकी पेज की विड्थ कम है, इमेज का साइज बड़ा है, तो वो नेक्स्ट पे चली जाएगी अपने आप ही। नहीं, उसका जो टाइप होता है वो तो टाइप होता है ना, वो उसका साइज चेंज, टाइप चेंज करने के लिए फिर आप उसको पेंट में ओपन कर सकते हो। जो भी आपकी फाइल आई है उसको एक बार सेव कर दो, उसके बाद उसको पेंट में ओपन करके वहां से सेव एज कर सकते हो, तो वहां पे टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप सेव एज करोगे तो टाइप चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? सो अभी तक का जो कोड है, आई विल जस्ट पुट इट, अभी मैं व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ, फिर जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है उनको टेलीग्राम में बाद में भेज दूंगे। सो वी हैव अ सेपरेट ग्रुप फॉर द वंस जिन्होंने कोर्स एनरोल किया हुआ है।
अभी 10th अगस्त तक आपके पास कोर्स के ऊपर 50% ऑफ है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। पूरा बीसीए सेमेस्टर 1 का जो है कोर्स, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। So you can tell your friends about it. So if anyone is willing to join, we'll get a 50% off till 10th of August. उसके बाद वो ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई बात नहीं बेटा, बीटेक के हो बीसीए के हो, एचटीएमएल तो वही रहेगा ना। HTML इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर आप के सिलेबस में नहीं है तो अलग से आपके ऊपर एक कोर्स है वेबसाइट डेवलपमेंट का। सो वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स आपके ऊपर एक अलग से है, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP सब होगा। तो यही सेम HTML की लाइव क्लासेस आपको उससे भी असेसेबल होगी। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो। यस अर्नव, वही तो हम अभी कवर कर रहे हैं। इतना जो अभी मैं आज करा रही हूँ HTML का, वी हैव डन दैट इन द लाइव क्लासेस ऑलरेडी। हाँ, जितनी इमेजेस पुट करनी है उतनी बार इमेज टैग यूज करना पड़ेगा। नेहा, जब आप सेव करोगे ना, जैसे अब मान लो मैं एक नया पेज बनाती हूँ, इसमें हमने बहुत कुछ लिख लिया, ठीक है, वी वांट टू क्रिएट अनदर पेज। तो जब आप एक पेज न्यू बनाओगे और उसके अंदर आप जो भी लिखोगे, ठीक है, लाइक आपने यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया। आई थिंक 5-6 क्लासेस हो चुकी है अर्नव। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड अनीश, ये HTML की क्लासेस उससे भी असेसेबल है, तो यू कैन ज्वाइन दैट। आकांक्षा, मैंने अभी टेलीग्राम पे नहीं भेजा बेटा, मैंने अभी व्हाट्सएप पे भेजा। आफ्टर द क्लास आई विल पुट इट ऑन टेलीग्राम आल्सो। ठीक है। इट्स आई गेस 1200 का है, 50% ऑफ होगा, 600 रुपीज में मिल जाएगा आपको। रेगुलर क्लास में कौन सा टॉपिक होगा नेक्स्ट? फ्रेम्स? नहीं, फ्रेम्स नहीं, पहले इंटरनल हाइपरलिंक करेंगे। एक्सटर्नल हाइपरलिंक हम कर चुके हैं, नाउ विल बी डूइंग इंटरनल हाइपरलिंक्स। उसके बाद फ्रेम्स होगा। मैं अभी शौर्य देखती हूँ व्हाट्सएप, आई सेंड अगेन। ओके, लेट मी सेंड इट अगेन। मैंने AL कोडर्स में भेज दिया ना, इसमें भेजना है। अभी देखो आ गया। सो अब आपको बताती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। सो इस पेज से मुझे अब वो वाला पेज लिंक करना है। ठीक है। सो कुछ भी लिख दिया मैंने, क्रिएटिंग लिंक्स। टाइटल टैग इज क्लोज्ड, देन वी क्लोज द हेड टैग, देन वी स्टार्ट विद द बॉडी टैग। बॉडी का BG कलर आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हो। So we have some very nice colors like lavender. Text is equal to blue. ब्लू नहीं देते, कुछ और देते हैं, रेड दे देते हैं। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पर हेडिंग दी, AEC excellence in computer education। I close the HI tag। ठीक है। जो ऐप के ऊपर ग्रुप है ना शिवम, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन्ड है बेटा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आई विल सेंड यू द लिंक। ठीक है। सो वी हैव H1 AEC एक्सीलेंस इन कंप्यूटर एजुकेशन। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक टैग यूज किया, P टैग। P टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। ठीक है। सो P टैग का मतलब है पैराग्राफ लिखना चाहते हो आप। तो पैराग्राफ में होता क्या है, बस कि जैसे आपको BR देना पड़ता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, P टैग जो है वो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ से ऊपर एक लाइन छोड़ देता है और पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ देता है। ठीक है। सो AEC इज कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट
training thousands of students over last 20 years to excel in the field of information टेक्नोलॉजी, कुछ भी लिख दो, ठीक है, फिर बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा और उसके बाद में यहाँ पे एक हाइपरलिंक देना चाहती हूँ अगले पेज पे जाने के लिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर टू एक्सप्लोर मोर एंड देन आई क्लोज द बॉडी टैग, आई क्लोज द HTML टैग। अब नेहा देखो ध्यान से, आपने फाइल को सेव किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया aec.html एंड यहाँ से मैंने इसको ऑल फाइल्स किया। क्या किया? aec.html ऑल फाइल्स कहाँ सेव कर रही हूँ? वेब 2024 के अंदर सेव्ड, ठीक है। अब आप अपना फोल्डर खोलो। फोल्डर कैसे खोलोगे? माय कंप्यूटर खोलना आता है आपको, ठीक है, सी ड्राइव, डी ड्राइव जो भी आपकी है। आप दिस पीसी पे गए, दिस पीसी में मेरे पास ये डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर मेरे पास मेरा वेब वाला फोल्डर ये रहा। आपका जो फोल्डर होगा आप सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर ये सारे पेजेस आ रहे हैं जो मैंने आज तक बनाए हैं। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड, राइट? अरे मेरे सूट से मैचिंग कलर हो गया, मुझे याद ही था लेवेंडर कलर यही होता है। आई गॉट टू नो व्हाट कलर इज दिस नाउ। सो एनी हाउ, ये आपके पास आ गया एक्सीलेंस इन कंप्यूटर एजुकेशन। सो एईसी इज अ कंप्यूटर, ठीक है, ये आपके पास पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू एक्सप्लोर मोर, पर क्या मैं इसके ऊपर क्लिक कर पा रही हूँ? आई कैंट क्लिक ऑन दिस ना, ये चल तो नहीं रहा। अब ये क्लिक करने पे चल तो नहीं रहा क्योंकि मैंने इसको हाइपरलिंक कभी बनाया ही नहीं है। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए आपके पास एक टैग होता है जिसे कहते हैं anchor tag. So we have a tag named as anchor tag. Hyperlink दो तरह के बनते हैं, internal hyperlinks and external hyperlinks. अभी हम external hyperlinks कर रहे हैं। एक्सटर्नल का मतलब है कि आप एक बाहर वाली किसी फाइल से इसको कनेक्ट कर रहे हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि जब इस पे क्लिक हो तो जो अभी हमने पहले बनाई थी al.html वो ओपन हो जाए। तो आप कैसे लिखोगे a टैग को? आप लिखोगे AHREF इज इक्वल टू, तो ए टैग का नाम है, फुल फॉर्म है एंकर, पर एंकर लिखना नहीं है, लिखना ए ही है सिर्फ। सो ए स्पेस HREF स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। सो HREF स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। इसके आगे उस फाइल का नाम आता है जो आपको ओपन करके दिखानी है। तो मुझे कौन सी फाइल ओपन करके दिखानी है? al.html। और फिर यहाँ पर हमने लिखा क्लिक हेयर टू एक्सप्लोर मोर और यहाँ पर जाकर आपका /a आ गया, ठीक है। सो हाइपरलिंक टैग यहाँ बंद हो गया। अब जहां जितना टेक्स्ट ए और ए के बीच में आएगा वो आपका हाइपरलिंक की तरह ट्रीट होगा। अगर मैं इसको यहीं बंद कर देती तो सिर्फ क्लिक हेयर एज अ हाइपरलिंक ट्रीट होता। मैंने यहाँ बंद किया है तो ये पूरी लाइन एज अ हाइपरलिंक ट्रीट होगी। सो लेट्स सी कैसे होगी। इसको आपने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो ये ऐसे आ रहा है। इफ आई क्लिक ऑन इट, इस पेज पे आ गए। दैट्स हाउ हाइपरलिंक्स वर्क, कि आप क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे चले जाते हो। तो ये आ रहा था, इस पे हमने क्लिक किया, हम इस पेज पे आ गए। सो दैट्स हाउ अ हाइपरलिंक इज क्रिएटेड। सो हाइपरलिंक बहुत बड़ी चीज दिखती है लेकिन बहुत इजी है बनाने में। हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको सिर्फ ए टैग का इस्तेमाल करना है। यू जस्ट हैव टू राइट दिस ए टैग, AHREF इज इक्वल टू AHREF इज इक्वल टू अपनी फाइल का नाम हम यहाँ दे देंगे और वो उस फाइल पे चला जाएगा जब उसके अंदर दिए हुए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक होगा। सो इट्स दैट सिंपल टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। अब वो सर्वर से लेके आने होते हैं ना पेज, ये तो दोनों सेम ही कंप्यूटर पे पड़े हैं। ये पेज तो आपके पास सेम कंप्यूटर पे पड़ा है तो इसलिए ये फास्ट है। जब उसको सर्वर से फेच करके लाना होता है तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। सो एट टाइम्स इट बिकम स्लो। अगर आपका नेट कनेक्शन फास्ट है तो इंटरनेट से भी फास्ट ही खुलते हैं, ठीक है। श्योर, देखो आपने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर टू एक्सप्लोर मोर, तो ये क्लिक हो गया। आप इसमें जितने चाहो उतने हाइपरलिंक्स बना सकते हो। मैंने यहाँ पे BR दे दिया, ठीक है। अब मैं उसको कहती हूँ कि फिल द फॉर्म टू कनेक्ट। सो यहाँ पे मैंने लिखा टू कनेक्ट विद अस, फिल द फॉर्म।
अब आप चाहते हो कि फिल द फॉर्म तो दूसरा पेज है, तो अब इस फिल द फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए कि वी शुड क्लिक। अब फॉर्म वाला पेज हमने बनाया हुआ है, हम देख लेते हैं उसका नाम क्या है। सो फिल द फॉर्म वाला हमारा जो पेज होगा, फॉर्म 1। सो href is equal to form1 dot html, और फिर मैंने यहाँ पर ए टैग बंद कर दिया। देखो जितना टेक्स्ट आपका ओपनिंग ए और क्लोजिंग ए के बीच में आता है, ठीक है, जितना ओपनिंग ए और क्लोजिंग ए के बीच में आता है उतना ही हाइपरलिंक की तरह दिखाई देगा। सो इफ यू गो है, सब देखो यहाँ पर टू कनेक्ट विद अस हाइपरलिंक की तरह नहीं आया, ये आ रहा है हाइपरलिंक की तरह। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे, सो ये आपका फॉर्म वाला पेज ओपन कर देगा। आपके पास नहीं होगा अभी तो ठीक है, जिनके पास है, पर आई एम जस्ट शोइंग यू। आपने बोला एक और एग्जांपल दिखा दो हाइपरलिंक का, तो आई मेड वन मोर एग्जांपल, राइट। सो यहाँ पर अब हम अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन लिंक। तो आप जितने मर्जी लिंक्स बना सकते हो एक पेज के ऊपर। जब भी लिंक बनाना है आपको ए टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। A href is equal to name of the page which you want to open, and then write down the text जो hyperlink की तरह आना चाहिए, और उसके पीछे A tag को आप बंद कर दोगे। Yes, अनीश। ठीक है, is this clear? Hyperlink is clear to every one of you, कैसे बन रहा है? तो आप इसका अपने आप से एक ट्राई कर सकते हो। मान लो आप इसमें बना रहे हो कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट, लेट्स से टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपने बनाया था, जो पहला पेज था हमारा, ठीक है, ये जो al.html है, उसमें आपने क्या किया, पैन लैन मैन वैन, ठीक है। सो पैन लैन मैन वैन वाला जो है, उसमें आपको क्या करना है, आप एक पेज बना सकते हो पर्सनल एरिया नेटवर्क के ऊपर। तो जब पैन पे क्लिक हो तो पर्सनल एरिया नेटवर्क वाला पेज ओपन हो जाए, जब लैन पे क्लिक हो तो लोकल एरिया नेटवर्क वाला पेज ओपन हो जाए, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट लाइक दैट। तो आप 4-5 पेज बनाओ और उसको आप आपस में लिंक कर सकते हो, ठीक है। Now the next thing is how to show tables in HTML. HTML में टेबल्स कैसे बनते हैं? इंटरनल और हाइपरलिंक्स में डिफरेंस बताती हूँ। कृष्णा, आपने विकिपीडिया देखा है कभी? ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन विकिपीडिया, कभी ना कभी तो देखा ही होगा, है ना। सो विकिपीडिया पे जब आप जाते हो, आप किसी भी टॉपिक पे सर्च करते हो, तो आपने एक चीज देखी होगी कि इंग्लिश, ओके। सो देखो, अब यहाँ पे ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, फ्रॉम टुडेज फीचर्ड आर्टिकल, ठीक है। और ये जितने नीले नीले हैं ये सब हाइपरलिंक्स है। नीले नीले सब क्या है, हाइपरलिंक्स है। तो बाय डिफॉल्ट एक हाइपरलिंक का कलर ब्लू होता है। सो हाइपरलिंक का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है। जब वो विजिट हो चुका होता है, जब एक बार हम उस पर क्लिक कर चुके होते हैं, तो वो पर्पल हो जाता है। और जब आप उसके ऊपर क्लिक करके रखते हो तो उसका कलर आप बाय डिफॉल्ट रेड होता है, इन्होंने चेंज करके डार्क ब्लू किया हुआ है, ठीक है। बट लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस, सो ये अगले पेज पे चला गया। इट्स अ डिफरेंट पेज ना वेयर इट्स कमिंग। सो आपका ये पेज यहीं से शुरू हो रहा है। देखो मैं ऊपर स्क्रॉल कर रही हूँ, ऊपर कुछ नहीं है। सो इट हैज कम ऑन अ डिफरेंट पेज। सो सिंस इट हैज कम ऑन अ डिफरेंट पेज, इट्स एन एक्सटर्नल हाइपरलिंक। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सर्च किया होता, लेट्स से कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट, अब ये कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ 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 आ रहा है। आप इसमें किसी चीज पे अगर क्लिक करते हो, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया नेटवर्क टोपोलॉजीज पे, सो नेटवर्क टोपोलॉजी अगेन इट्स अ डिफरेंट पेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप जब क्लिक करो और ये आपको सेम पेज पे ही नीचे ले जाए, सो अगर मैं कुछ ऐसा सर्च करती हूँ जिसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने 1 2 3 4, तो जनरली ये होता है कि जब हम किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो मुझे सेम पेज पे ही नीचे मूव कर देता है। सो इफ इट मूव्स मी डाउन ऑन द सेम पेज और मूव्स मी अप ऑन द सेम पेज, सो उस चीज को हम इंटरनल हाइपरलिंक कहते हैं। जैसे ये तो आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी आ गया, अब इसमें ट्रांसमिशन रेट्स लिखा है, ट्रांसमिशन मीडिया लिखा है। सो मान लो कि मैं इसके अंदर रिंग पे क्लिक करूं, सो अभी ये दूसरा पेज खोल रहे हैं, मे बी इन्होंने अपना जो है वो
फॉर्मेट चेंज किया हो, एनीथिंग लाइक दैट. बट इफ यू मूव टू द सेम पेज, ये अलग पेज खुल रहा है अभी. आई डोंट वांट कि सेपरेट पेज खुले. मेरे पास नीचे डिफाइंड है रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी. जब मैं क्लिक करूं तो वो मुझे पेज में नीचे ले जाए. ठीक है, सो इट मूव्स मी डाउन टू द पेज. एंड जैसे ये 5 6 लिखा हुआ है, मैं इसमें 5 पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे उसी पेज पे नीचे ले आया. देख रहे हो रेफरेंसेस में, है ना? तो वहां उन्होंने ऊपर रेफरेंसेस दी हुई हैं, ये 5 6, जैसे ये लिखा हुआ है 2. मैं 2 पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे उसी पेज में नीचे 2 वाली रेफरेंस पे ले आएगा. तो जब आप सेम ही पेज पे मूव कर रहे हो, उसी पेज में दूसरी जगह पे मूव करा रहे हो हाइपरलिंक की हेल्प से, तो वो इंटरनल हाइपरलिंक होता है. सो व्हेन वी मूव विद इन द सेम पेज विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक, दैट इज सेड टू बी इंटरनल हाइपरलिंक. ठीक है, और जब हम दूसरे पेज पे मूव करते हैं तो वो एक्सटर्नल हाइपरलिंक होता है. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. बनाते कैसे हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये मीनिंग था कि इंटरनल हाइपरलिंक क्या होता है. अब आपको टेबल बनाना है स्टूडेंट डेटा शो करने के लिए, तो आपने यहाँ पे लिखा H2 स्टूडेंट डेटा, H2 क्लोज. अब टेबल बनाने के लिए टेबल टैग होता है. टेबल किससे बनता है? रोज एंड कॉलम से. सो टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो एक टेबल में मल्टीपल रोज हो सकती हैं और रो को रिप्रेजेंट करने के लिए टैग होता है TR. सो TR टैग रिप्रेजेंट्स अ रो. उसके अंदर एक टैग है जिसका नाम है TH. TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग. ठीक है, टेबल हेडिंग में जैसे मान लो मैं एक टेबल बना रही हूँ जिसमें मुझे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम और क्लास लिखना है, बस 3 फील्ड्स चाहिए. तो मैंने क्या किया, टेबल TR TH के अंदर लिख दिया एडमिशन नंबर. TH क्लोज कर दिया. फिर से TH लिया, इसमें लिखा नेम. TH क्लोज कर दिया. फिर से लिखा TH, इसमें लिख दिया कोर्स. TH क्लोज कर दिया और फिर TR क्लोज कर दिया. तो ये एक रो बन गई. फिर से TR शुरू किया अगली रो के लिए. अब इस रो में नॉर्मल डेटा आएगा, तो आई टेक सम एडमिशन नंबर. TD बंद किया. फिर TD, फिर मैंने नाम दे दिया अनीश. TD बंद किया. फिर लिखा TD, so I write BTech CSC. TD क्लोज कर दिया. TR क्लोज कर दिया. फिर TR शुरू किया. फिर TD शुरू किया. फिर कुछ रोल नंबर दे दिया, मतलब एडमिशन नंबर दे दिया. TD is closed. फिर TD and then I give Neha. Neha is doing BCA. TR is to start a row. रो के अंदर आते हैं TH और TD. ठीक है, विद इन द रो यू कैन राइट TH या फिर TD. लास्ट में टेबल टैग हम बंद कर देंगे. ठीक है, अब लास्ट में टेबल टैग मैंने बंद कर दिया. बट इफ आई लुक एट दिस, मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है. नॉट लुकिंग लाइक अ प्रॉपर टेबल, क्योंकि इसमें टेबल बॉर्डर जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है. सो हम इसको थोड़ा अच्छे से देखने के लिए टेबल का बॉर्डर दे देते हैं, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉपर टेबल की फॉर्म में आ रहा है. सो मैंने इसको बॉर्डर दे दिया 3. नाउ यू कैन सी दैट इट्स अ टेबल. ठीक है, अब समझो, स्टार्टिंग होती है टेबल टैग से, क्लोजिंग होती है टेबल टैग पे. टेबल टैग बनता है किससे? TR, रोज एंड कॉलम से टेबल बनता है ना. ये मेरी रोज है हॉरिजॉन्टल वाली, और ये वर्टिकल वाले मेरे कॉलम्स हैं. सो हॉरिजॉन्टल वाली आपकी रोज है, वर्टिकल वाले आपके कॉलम्स हैं. सो जब आप एक न्यू रो शुरू करोगे तो आप TR टैग दोगे. तो ये तीनों चीजें मैंने एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग TR के अंदर दी थी. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर TR शुरू किया इधर, ये यहाँ तक. सो TR शुरू हुआ मतलब यू आर स्टार्टिंग अ रो. TR क्लोज होने का मतलब है यू आर क्लोजिंग अ रो. अब इनसाइड दिस रो मुझे क्या चाहिए था? हेडिंग्स. तो इनसाइड दिस रो, ये मेरी पहली रो थी, तो मुझे इसके अंदर हेडिंग्स चाहिए थी. हेडिंग शो करने के लिए आप TH टैग का यूज करते हो. सो TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग. TH जो हमने है उसमें क्या लिखा है? एडमिशन नंबर. तो आप देख रहे होगे जो एडमिशन नंबर है, एक तो वो बोल्ड है और वो सेल के सेंटर में आ रहा है. तो इट्स कमिंग इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स. तो जो आप TH में लिखोगे वो एक तो थिक आएगा, मतलब बोल्ड लेटर्स में आएगा, और वो आपके
बॉक्स के सेंटर में आएगा। सिमिलर वे नेम एंड सिमिलर वे कोर्स। फिर टीआर बंद कर दिया, फिर दोबारा से टीआर शुरू किया। अब जो है वो नॉर्मल डेटा है। सो नॉर्मल डेटा है तो टीआर टीआर यहाँ पर है, ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, बीच में 3 TD आए मेरे पास क्योंकि 3 कॉलम्स मैंने बनाए हैं। सो सिंस आई हैव 3 कॉलम्स आई हैव टू राइट 3 टाइम्स TD। पहले TD में एडमिशन नंबर, दूसरे TD में नेम, तीसरे TD में कोर्स, जो ऊपर हमने हेडिंग्स दी थी उसके हिसाब से। अब ऐसे ही आप जितनी मर्जी रोज ऐड करते जा सकते हो। हर रो के लिए आपको TR TD की कलेक्शन देनी पड़ेगी। हाँ, तो ब्लैंक आएगा, यस कृष्णा। तो वो बॉक्स खाली आ जाएगा आपके पास अगर आप TD में कुछ लिखो नहीं, सिर्फ TD दे के छोड़ दो तो। जैसे मान लो अभी एक स्टूडेंट है जिसने अभी कोर्स डिसाइड ही नहीं किया कि उसको BCA करना है, BTech करना है, BSc करना है, उसकी अभी काउंसलिंग ही चल रही है, पर उसने यहाँ पे हमारे पास कोर्स एनरोल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोर्स एनरोल कर लिया है, उसका हमने यहाँ पर कुछ भी एडमिशन नंबर दे दिया, नाम दे दिया। तो अब अगर आप इसको व्यू करोगे तो आप देखोगे कि कोर्स वाली जगह उसकी खाली आ जाएगी। ठीक है, और बॉक्स है लेकिन बॉक्स खाली है। अगर मैं TD ही ना लिखूं तो ये वो बॉक्स भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं TD ही ना लिखूं तो बॉक्स भी नहीं आएगा। सो यू हैव टू राइट TD खाली अगर आपको बॉक्स चाहिए। बॉक्स ही नहीं चाहिए तो TD भी मत लिखो, बॉक्स भी नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ अ टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है, समझ आ रहा है TR TD TH किस लिए है? अब इसी टेबल की भी आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ टेबल को कर सकती हूँ अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इससे आपका जो टेबल है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ टेबल का बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हो तो आपने लिखा BG कलर इज इक्वल टू सियान। ठीक है, अलाइन हो गया सेंटर, BG कलर हो गया आपका सियान, बॉर्डर 3 है। अब इसके बाद आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो। So if you want the width to be 50% of the whole screen, so I can write width is equal to 50%. So it comes like this. So आपके पास 50% इसकी width हो गई, एडमिशन नंबर है, नेम है, कोर्स है। Are you getting this much? ये टेबल कैसे बन रहा है ये समझ आया सबको? समझ में आया how this table is being created? ठीक है, इसमें बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। सो हाइट भी दे सकते हैं हम चाहें तो। सो बॉर्डर कलर इज इक्वल टू red. If you want to give some height like 300, it comes like this. ज्यादा ही हो गई हाइट, 200 कर देते हैं। So it will come like this. ठीक है, सो ये आपका टेबल बन गया। सेंटर टैग दे सकते हो, किसी भी चीज को सेंटर में करना हो। ठीक है, आपके पास एट्रीब्यूट तो होता ही है सेंटर अलाइन करने के लिए, बट कई चीजें होती है जैसे इमेज अगर आप सेंटर में नहीं दे पा रहे हो और आप उसको सेंटर में लाना चाहते हो। जैसे ये हेडिंग और पैराग्राफ है, अभी मेरा ये सेंटर में नहीं है वहां पर। ठीक है, सो इफ आई लुक इनटू द पेज इट्स नॉट देयर इन द सेंटर, और मुझे दोनों को ही सेंटर में लाना है। अब इसको भी सेंटर में करना है, इसको भी सेंटर में करना है। तो मैं दो दो बार अलाइन इज इक्वल टू सेंटर नहीं लिखना चाहती। तो आई कैन डू वन थिंग कि मैं ये हेडिंग टैग से पहले सेंटर टैग शुरू कर दूं। सो वी हैव अ टैग कॉल्ड सेंटर, और उसको पैराग्राफ के बाद मैंने बंद कर दिया। अगर आपको वो हाइपरलिंक्स भी सेंटर में चाहिए थे तो उसको भी इसी के अंदर ले लेते, तो वो भी सेंटर में आ जाते। तो ये अब आपकी दोनों चीजें सेंटर में आ जाएगी। सो सेंटर इज अ टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटर टैग के बीच में जो भी लिखा होगा वो सारा का सारा जो सामान है, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, टेबल हो, दैट कम्स इन द सेंटर ऑफ द पेज। यस बेटा। ठीक है, इज दिस क्लियर? टेबल कैसे बनता है समझ आ गया? ओके, नाउ वी हैव वन मोर थिंग दैट इज फॉर्म्स। फॉर्म्स कैसे बनते हैं? अब इसी के नीचे आप उससे फीडबैक लेना चाहते हो। ठीक है, आप उसको बोलते हो कि भाई फीडबैक भी दे दो। सो प्लीज गिव योर फीडबैक।
अब वो फीडबैक के लिए आपको उससे उसका नाम पूछना है। तो नाम कैसे पूछोगे? वो जो यूजर इनपुट है वो होता है फॉर्म की हेल्प से। सो यूजर इनपुट इज डन विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स। तो फॉर्म्स यूज करके हम यूजर इनपुट ले सकते हैं। हमने फॉर्म टैग शुरू किया, फॉर्म टैग क्लोज किया। सो फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज हो रहा है। इसके अंदर मैंने बोला एंटर योर नेम। इसके आगे मुझे वो व्हाइट बॉक्स चाहिए। तो वो व्हाइट बॉक्स बनाने के लिए आपके पास एक टैग है जिसका नाम है इनपुट। सो इनपुट इज द नेम ऑफ द टैग। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे हम। साइज लिखना ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट एक साइज तो ले ही लेता है। सो आपने सिर्फ इतना लिखा अभी, ठीक है। और इतना लिख के मैंने इसको रिफ्रेश किया। सो आई कैन सी, प्लीज गिव योर फीडबैक। यहाँ पर आ गया एंटर योर नेम, और मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर सकती हूँ। सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। तो फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है? इनपुट टैग की हेल्प से। इनपुट इज अगेन एन एम्प्टी टैग, हम इनपुट टैग को क्लोज नहीं करते हैं। सो इनपुट आपका एम्प्टी टैग है, वो क्लोज नहीं होता है। तो आप लिखोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। साइज नहीं दोगे तो भी चलेगा, ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, सो इट्स मेकिंग अ टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर। अब आपको नेक्स्ट लाइन पे कुछ और लेना है तो आप बी आर दे दो। आप उससे उसका जेंडर पूछना चाहते हो तो जेंडर आपने देखा होगा, वो छोटे छोटे व्हाइट बटन्स आते हैं जिसपे जब हम क्लिक करें तो ब्लैक डॉट आ जाता है, जैसे हम रेडियो बटन्स या ऑप्शन बटन्स भी कहते हैं। तो वो अगर आपको बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास टाइप होता है रेडियो। तो आप क्या लिखोगे? टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और उसके साथ दिखाई क्या देगा वो आपको इसके बाहर लिखना होता है। तो आपने लिखा मेल, फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, एंड देन आई राइट फीमेल, एंड फिर से मैंने बी आर दे दिया। ठीक है, नाउ सेव इट एंड रिफ्रेश इट, एंड यू विल सी ये आ गए बन के यहाँ पर अभी मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगी तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। पर ऑप्शन बटन्स में ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जितने भी ऑप्शंस बटन्स आप बना रहे हो उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। सो आई शुड बी एबल टू सिलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ दैट। तो ऐसा कर पाने के लिए सिर्फ यही एक कंट्रोल ऐसा है जिसमें आपको नेम देना कंपल्सरी होता है। सो अगर सेम ग्रुप में है तो उनका नाम जो है वो सेम होना चाहिए। सो मैंने ऊपर वाले का नेम दिया R1। नेम आप वैसे दे किसी का भी सकते हो, आगे कोडिंग में यूज होंगे जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। बट अभी के लिए नेम की जरूरत सिर्फ रेडियो बटन में पड़ती है, क्योंकि वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि दे आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। तो अब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पे डॉट आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो उससे हट जाएगा, इधर क्लिक करोगे तो इससे हट जाएगा। सो वी कैन मेक मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ रेडियो बटन्स लाइक दिस। स्टाइल शीट से होगा कृष्णा। स्टाइल शीट से आप फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो उसका, तो उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा वर्टिकली। अभी नहीं कर सकते बेसिक HTML से। ऐसे ही आप उसकी हॉबीज लेना चाहते हो तो आपके पास है इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। ये आपका स्क्वायर बटन बना के देगा, और उस स्क्वायर बटन के अंदर हम टिक करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे तो टिक मार्क आ जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो टिक मार्क चला जाएगा। ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, तो आप यहाँ पे जितने मर्जी बनाओ, और जितने भी बनाओगे उनके आगे आप कुछ भी लिखो। जैसे उसमें मैंने स्पोर्ट्स दे दिया, यहाँ पे मैंने मूवीज दिया, यहाँ पे ट्रैवल दे लिखता, यहाँ पर मैंने ट्रैवल दे दिया, डांस दे दिया, एनीथिंग लाइक ट्रैवल दे दिया, डांस दे दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यू कैन सी दिस। सो क्लिक करेंगे तो टिक मार्क आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो टिक मार्क चला जाएगा। ठीक है, दिस इज क्रिएटिंग अ चेक बॉक्स। सो ये चेक बॉक्स हो गया आपके पास। इसके बाद आप चाहते हो कि भाई नीचे वो बटन्स बने हुए आ जाए, तो सबमिट करने के लिए जो बटन होता है उसमें हम लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। और एक होता है आपके पास रीसेट बटन। रीसेट बटन का काम क्या होता है कि वो आपका फॉर्म खाली कर देता है। सबमिट क्या करता है? सर्वर के पास भेज देता है। खाली उसमें भी हो जाएगा, रीसेट में भी खाली हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, कोड्स बंद नहीं हुए। देखो गड़बड़ हुई कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया। तो दैट मीन्स कुछ लिखने में गलत हो गया है ना। अब देखो सही है, सबमिट और रीसेट बटन आ रहे हैं।
मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी ABCD whatever, आई सिलेक्ट, आई क्लिक हेयर एंड आई क्लिक ऑन रीसेट, तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, मैंने फिर से कुछ सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो भी ब्लैक हो गया। बस इतना होता है कि जब हम PHP करेंगे तो ये जो सबमिट पे हम क्लिक कर रहे हैं ये जा रहा है हमारा सर्वर के पास। ठीक है, और रीसेट में वो सिर्फ खाली होता है। सो ये दो तरह के बटन्स हम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब हम ये फॉर्म तो फीडबैक के लिए ले रहे थे ना, हमने उसको बोला प्लीज गिव योर फीडबैक है, तो अब आप उसका फीडबैक लेना चाह रहे थे और वो फीडबैक सिर्फ एक लाइन का तो होगा नहीं। ठीक है, सो फीडबैक एक से ज्यादा लाइन का हो सकता है। तो जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है वो तो सिर्फ 1 लाइन का होता है। अब 1 लाइन वाले में तो हमारा फीडबैक सही से आएगा नहीं, तो वी हैव अनदर टैग कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया इज फॉर अ बिगर टेक्स्ट बॉक्स। तो जब बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हम टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि 5 रोज की जगह मिल जाए और 40 कॉलम्स की जगह मिल जाए, और फिर आपने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज भी करना है एंड वी गिव BR ताकि अगले वाले बटन अगली लाइन पर आए। सो टेक्स्ट एरिया में रोज एंड कॉलम्स दो एट्रीब्यूट्स आपको देने होते हैं। सो नाउ यू कैन सी ये आपके पास बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसमें आप मल्टीपल लाइंस ऑफ फीडबैक लिख सकते हो। ठीक है, सो अगर हम 5 से ज्यादा भी लिखेंगे तो भी स्क्रॉल बार आ जाएगा एंड देन यू हैव योर सबमिट रीसेट बटन्स। सो टेक्स्ट एरिया टैग, बाकी सब इनपुट टैग से बने थे। आपका टेक्स्ट नेम के लिए भी इनपुट से बना, रेडियो बटन भी, चेकबॉक्स भी, आपका इनपुट सबमिट और रीसेट से बना, मतलब सबमिट और रीसेट बटन इनपुट टैग से बने। लेकिन टेक्स्ट एरिया के लिए आपको टेक्स्ट एरिया टैग जो है वो अलग से चाहिए होगा। सो टेक्स्ट एरिया टैग की हेल्प से आप एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कोर्स नेम भी उससे सिलेक्ट कराना था बिफोर द फीडबैक, आप उसको यहाँ पे पूछना चाहते थे कि भाई अपना कोर्स सिलेक्ट करो, आपका कौन सा है। ठीक है, कोर्स सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस आनी चाहिए, तो मैं रेडियो बटन्स भी यूज कर सकती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए, जैसे मैं वो एरो पे क्लिक करूँ नीचे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाए कि आपका कौन सा कोर्स है। तो उसके लिए सिलेक्ट टैग यूज होता है। सिलेक्ट टैग के अंदर आप ऑप्शंस दे सकते हो, जैसे कि आपने ऑप्शन दे दी BCA। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, मुझे ये सारी ऑप्शंस देनी है और फिर सिलेक्ट टैग आखिरकार बंद करना है। तो पहली ऑप्शन है BCA, फिर BBA आ गया, BCom आ गया, BTech आ गया, BSc आ गया। ठीक है, सेव इट। सेव करने के बाद यहाँ गए, रिफ्रेश इट एंड यू कैन सी लाइक दिस, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। वो नीचे जगह नहीं है पेज में तो वो ऊपर को दिखा रहा है, बट yes, it's like drop down list, it shows the options and we select it. So ये बनता है select tag से। So this is how you create a basic input form, a user input form in HTML. So इस तरीके से आप एक user input form HTML में create कर सकते हो, right? So ये तो आपका मेजर जो HTML हमने अभी तक किया है वो है। ठीक है, वी हैव डन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वो मैं आपको साथ साथ अभी रिवाइज करा दूंगी, क्योंकि आपका रूटीन आपको पता चल गया। अब आपकी कल क्लास होगी 7:30। ठीक है, सो मंडे एंड फ्राइडे यू विल बी हैविंग द क्लास फॉर वेब टेक्नोलॉजीज, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग की। ठीक है, तो कल 7:30 पे आपकी क्लास होगी HTML की, जिसमें हम इंटरनल हाइपरलिंक्स और हम ये भी देखेंगे कि हाइपरलिंक्स के कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट तो ब्लू होता है, बट आप चेंज कर सकते हो हाइपरलिंक्स के कलर भी। वो कैसे चेंज होते हैं, वी विल बी डूइंग दैट। इंटरनल हाइपरलिंक्स कैसे बनते हैं, और कल मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगी, दैट इज अभी जो हम कलर्स के नाम देते हैं वो हमें कलर्स के नाम पता होने चाहिए, है ना। सियान हो गया, लेवेंडर हो गया, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, जो भी कलर के नाम आप दे रहे हो, पर ये कलर के नाम जो है वो आपके हेक्साडेसिमल वैल्यू से भी बन सकते हैं। सो वी कैन मेक द कलर नेम्स विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यूज, क्योंकि हर कलर रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है। सो 256 शेड्स ऑफ रेड आर देयर, 256 शेड्स ऑफ ग्रीन आर देयर एंड 256 शेड्स ऑफ ब्लू आर देयर। तो मैं रेड, ग्रीन, ब्लू को मिक्स करके भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो बना सकती हूँ। ठीक है, एंड यू विल बी सीइंग कि किस तरह से वो कलर्स बन सकते हैं। नॉर्मली हम अपनी क्लासेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करते हैं, तो आई विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस अभी। लेट्स हैव सम MCQs, देखते हैं आज वाली क्लास में से आपको क्या क्या याद हुआ। ये भी मैं आपको भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे, सो जस्ट गिव मी अ मिनट।
ये आपका गया व्हाट्सएप पे, ठीक है। So I've sent you here and let's start with a quiz. तो हम एक क्विज शुरू करते हैं और वो क्विज में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे. यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर इन दैट. So you will be seeing a question in the poll section. ठीक है, तो आपको उसमें मुझे आंसर देना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है. व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर. आपके पास चार ऑप्शंस आएंगे. यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दैट. Hypertext markup language. So hypertext markup language is the correct answer for question number 1, right? So now we have the second question which says HTML language uses dash for commands. ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी आपकी सही ऑप्शन है वो आपको बताना है. So the correct answer for this question is tags. टैग्स आपका सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है. सो टैग्स इज द करेक्ट आंसर, नॉट पंक्चुएशंस और एनीथिंग एल्स. सो नेक्स्ट टैग है आपका पी. पी टैग किस लिए यूज होता है. तो मैं इसमें से एक ही का बोल दूंगी क्योंकि एक जो इसका ऑब्वियसली बात है, पता चल जाएगा आपको कि जो पहले वाले का आंसर है तो दूसरे वाले का क्या होगा. सो आप थर्ड का आंसर मुझे देंगे. पी टैग किस लिए यूज होता है. वाई डू वी यूज पी टैग. So correct answer for this question is that it's the opening paragraph tag. So जो third question है उसमें जो P है वो आपका opening paragraph tag है और जो slash P है fourth question में वो आपका closing paragraph tag है. ठीक है, okay. What does opening tag look like? So अभी एक काम करते हैं, rather than giving you the questions as polls, मैं आपको ऐसे ही डिस्कस कर लेती हूँ क्वेश्चंस आज वाले. ठीक है, वैसे हम हर क्लास में क्या करते हैं, पोल्स की फॉर्म में MCQs करते हैं. So what does an opening tag look like? So opening tag इसमें कैसा दिखता है. आपका जो ऑप्शन ए है, राइट. लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन में हम टैग को लिखते हैं. एंड क्लोजिंग टैग कैसा दिखता है, ऐसा जिसके साथ स्लैश आ जाता है. सो इफ यू पुट अ स्लैश विद इट, इट्स अ क्लोजिंग टैग, अदरवाइज इट्स अ ओपनिंग टैग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should HTML web page start with and what should HTML web page end with. बताइए, सेवेंथ और एट्थ का आंसर दो. HTML पेज शुरू किससे होता है और खत्म किससे होता है. B से शुरू होता है. सो इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग HTML टैग एंड D से खत्म होता है, दैट इज इट एंड्स विद द क्लोजिंग HTML टैग. सो ओपनिंग HTML टैग एंड क्लोजिंग HTML टैग. ओके. व्हाट डज दिस टैग स्टैंड फॉर. B टैग का क्या पर्पस है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ B टैग. Option B, that is bold. So B tag is used to make the text thick and darker, bold. What HTML element defines the title of the document? कौन से टैग से आप डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करते हो. 10th question. Option A, that is the title tag. Very good. Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge are examples of what? Question number 11. Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge are examples of what? Very good. So all these are option A, that is web browsers. Very nice. Question 12. What will happen to the text in blue? तो आपके पास यहाँ ब्लू में जो लिखा हुआ है आई द लाइटनिंग और फिर आई क्लोज, ये क्या करेगा. Very good, Prince, Krishna, Shivam, Nilesh. Very good. The content will be shown in italic. C is the correct answer. So आपका जो content है वो italic form में show होगा. It will be shown in the form of italic text. अब पूछा है what will be the highlighted tag do? Highlighted tag है आपका BR. So question number 13. BR tag is highlighted. ये क्या करेगा out of the two options?
So इसका आंसर होगा option number A. It will place the text on another line. And the last question for today is, group of web pages is called dash. A group of web pages is called dash. Simple. Very good. Very good, all of you. So it is option number C, website. So group of web pages is called website. So बहुत अच्छे. So very nice. ठीक है. Normal class में हम इसको MCQs की form में करते हैं, and then we share the leaderboard at the end to see like who are the top 3 students. Fine. So that is it for today. ये सब हम अभी HTML में कर चुके हैं. इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स HTML के और रहते हैं जो आप अपनी रेगुलर क्लासेस में करेंगे, और आपकी रेगुलर क्लास होगी Monday and Friday 7:30 p.m. for website designing. C programming is Tuesday, Thursday 9 बजे, और fundamentals of computers and IT होगा Wednesday को. So BCA semester 1 का course जो लोग BCA कर रहे हैं is available, and we've started the live classes. It's available on the app. तो जब आप ऐप पे जाते हैं और ऐप के अंदर आप कोर्सेज में जाते हैं, सो आप यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको एज अ कंबाइंड पैकेज मिल जाएंगे, जैसे सेमेस्टर 3 का कंबाइंड है, सेमेस्टर 1 का कंबाइंड है फॉर बीसीए. बट बीटेक स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन डायरेक्टली एनी ऑफ द कोर्सेज. जैसे अगर बीटेक स्टूडेंट के वो जावा है सिलेबस में, तो आप डायरेक्ट जावा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. आपको सी प्लस प्लस है तो सी प्लस प्लस कर सकते हो. पाइथन है तो पाइथन का अलग से कोर्स कर सकते हो. ये सी लैंग्वेज का अलग से है. तो इफ यू वांट टू ज्वाइन ओनली सी लैंग्वेज, इट इज दिस कोर्स. अभी स्टडी 50 कूपन यूज करके 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. वैसे ही बहुत नॉमिनल प्राइजेस मैंने रखे हुए हैं. इट्स नॉट कि आप अफोर्ड ना कर सको. इट्स वेरी नॉमिनल प्राइस बिकॉज आई नीड सम मनी टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द वेबसाइट, द ऐप एंड एवरीथिंग, राइट. सो उसके लिए कुछ तो रखना है. उस पर 50% ऑफ है. स्टडी 50 इज द कोड जिससे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा. आप सी वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए भी है. आप अपने जूनियर्स को आईपी और सीएस के लिए भी रेफर कर सकते हो. ऐप पे लाइव क्लासेस होती हैं उनकी. वीकली 2 लाइव क्लासेस आर देयर. एंड ये है आपका वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग. नहीं, ये तो सेमेस्टर 2 वाला है ना. जनरल वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग भी एक है इसके अंदर, वो आप ज्वाइन कर सकते हो. राइट, अनीश वाज आस्किंग फॉर इट, तो दैट कुड बी ज्वाइन. सो वो आप यहाँ कोर्सेज को एक्सप्लोर करो. ऐप डाउनलोड तो आपने करी हुई है, सो देखो क्या क्या कोर्सेज हैं, आपके काम का कौन सा है. एंड यू कैन चैट टू मी बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी कोर्स. आप मुझसे बात कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि मैम ये मेरे काम का कोर्स है या नहीं है, इसमें मुझे फायदा होगा या नहीं, कि इसमें अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं या नहीं. सो व्हाटएवर डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग द कोर्स, जस्ट write to me about that and I'll be happy to help you with that. So that is it for this video. Tuesday को हम करेंगे 8:30 बजे ऐप के ऊपर सी प्रोग्रामिंग की, जो हमारी 4-5 क्लासेस हुई हैं, जिसमें हमने बेसिक सी का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं. सो ऑल दैट वी विल बी कवरिंग ऑन ट्यूसडे एट 8:30. तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उस कोर्स को जरूर उस दिन जरूर ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको जो बेस है वो पता चल जाए. फिर उसके आगे तो आपका नॉर्मल रूटीन चलता ही रहेगा. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर टुडे, and I'll see you soon in the next class.